गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से इस क्लास में स्वागत है आप सभी का। लाइट बंद होने की वजह से पिछला क्लास वहीं पर मतलब शुरुआत के 10-15 मिनट में ही रुक गया था। लाइट जैसी जो प्राकृतिक समस्या है इनका वैसे वास्तव में कोई निवारण नहीं है, क्योंकि ये जो सेटअप है हमारे बहुत बड़ा है। इसको पूरा चलाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा कैपेसिटी चाहिए, इतना लंबा चौड़ा कैपेसिटी नहीं हो सकता है। इसलिए लाइट जब बंद होती है तो थोड़ी देर 5-10 मिनट में हमें क्लास बंद करनी ही होती है। खैर ठीक है, हम फिर से शुरू करते हैं। हमने रोज 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 आपको जो ये टॉपिक देना शुरू किया या एक क्वेश्चन के एनालिसिस के बाद एक टॉपिक पढ़ाना शुरू किया, इसे आप बार बार रिवीजन करेंगे। सब लोगों से मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग इस क्लास में जो एक क्वेश्चन पर फोकस करके आपको कुछ विशेष चीजें पढ़ाई जाती हैं उसे रोज रिवीजन करेंगे। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये जो 100 टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, ये जो 100 टॉपिक की स्पेशल क्लास हमने रखी है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे देखने को मिलेंगे और यही आपको ग्रोथ दिलाएंगे एग्जाम में। इसलिए इनको नहीं छोड़ना है। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश का नाम ले लें। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये समझा चुका हूं कि हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं और हमें उतना ही टाइम देना है। जो यूनिट ज्यादा बड़ी है उसे ज्यादा फोकस नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो यूनिट छोटी है, जो आसान है, उसको पहले रखना है। आज से हम एक रिवीजन सीरीज शुरू करेंगे जिसमें जो सबसे छोटी यूनिट, जो सबसे सरल कंटेंट होगा उसे सबसे पहले याद करेंगे। एक दिन में कुछ एक ही यूनिट का, एक दिन में मैं टारगेट दूंगा केवल एक ही यूनिट को पढ़ना होगा और वो जो सबसे सरल कंटेंट होगा उसे हम सामने रख करके आपको भेज देंगे मैसेज के माध्यम से। मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कृष्णा सर रोज एमसीक्यू कराते हैं। मैंने स्पेशली देखिए, हम दो क्लास दोनों ले सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ये प्लान किया कि नहीं, एक क्लास आप केवल और केवल एमसीक्यूज की चलने दीजिए ताकि हमारे बच्चे बहुत आसानी से इसको रिवीजन कर सके। सर एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट थी, भारत में जितने आंदोलन और संघर्ष हुए हैं आपके द्वारा एक बार रिवीजन कहा, मैं करवा दूंगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। जितने आंदोलन और संघर्ष हुए इनकी तारीखें मैं आप सबको रटवा दूंगा, क्योंकि उसमें मूल प्रश्न जो है वो तारीख या नेतृत्वकर्ता पर बनता है, इसलिए उन दोनों पॉइंट को हम रट्टा मार लेंगे, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये बॉल आपके खाते में भेजी जाएगी। अभी हम आप सबसे ये पूछने वाले हैं कि आप हर एक स्टूडेंट कम से कम 2 टॉपिक हमें ऐसे निकाल करके खुद एनालिसिस करके दे जो उसके हिसाब से उन 100 नंबर के क्वेश्चंस में जरूर देखने को मिलेगा। सब लोग ये सोच करके रखिएगा कि केवल एक स्टूडेंट को 2 ही टॉपिक देने हैं और वो आप लोगों के भविष्य की बात है। आपको ऐसे ही टॉपिक देने हैं जो आपको लगता है कि एग्जाम में मिलेगा और आपको याद नहीं है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उसे मिस कर गए हैं। ऐसे 2 टॉपिक आप अपनी तरफ से निकाल करके मुझे देंगे जो मैं आप सबको याद कराऊंगा। हर स्टूडेंट के 2-2 टॉपिक हम ले करके एक और क्लास में आपको ये सब चीजें याद करा देंगे, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप महत्वपूर्ण बिंदु को ही टॉपिक के रूप में निकाल करके हमें दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम संविधान संशोधन जो विशेष है टॉपिक हमारे 5वीं यूनिट में, इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा। आज तक देखा कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहां से, या तो संविधान संशोधन की प्रोसेस से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लेता है या उसके संविधान संशोधन जितने हुए उनमें से कोई प्रश्न पूछ लेता है। और ये एक ट्रेंड है कि एग्जाम में यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा ही जाएगा, जरूर 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 आएगा। तो ये आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। चलो हम भी इसे याद कर लें, हम क्यों पीछे हटें। हमने संविधान संशोधन की जो शुरुआत है वो कर ली थी, मैं फिर से 1-2 बार वापस रिवाइज करा देता हूं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन कहां से लिया गया, किस देश से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया। कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। आप सबको पता होगा, ये इसको हमने कोडिंग के माध्यम से याद कर रखा है कि जब हम कुछ चीज बनाते हैं और वो फीका रह जाता है, आप इसको छोड़ दो, इस अ को भी छोड़ दो, जब कोई चीज फीकी रह जाती है तो उसमें हम संशोधन करते हैं। जैसे चाय फीकी रह जाती है तो हम ऊपर से शक्कर डालते हैं, मतलब संशोधन किया। जब सब्जी में नमक कम होता है तो हम ऊपर से नमक डाल करके संशोधन करते हैं।
तो संशोधन तब किया जाता है जब कोई चीज फीकी रह जाती है। इससे ये जुड़ जाए कि संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, संविधान संशोधन अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 368 में है। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे, 368 को हम हिंदी में लिखते हैं 68, ऐसे ही लिखते हैं 68। तो जब भी कोई इंसान अड़पट चलता है, अड़पट चलते हैं ना, बहुत सारे युवा जो हैं वो दिशाहीन हो जाते हैं, आपने ये मालवी भाषा का शब्द है, बहुत उल्टा सीधा चल रहा है, बहुत अड़पट चल रहा है, बहुत अंडसंड चल रहा है। तो ये अड़पट जब कोई चलता है तो उसे हम संशोधित करते हैं कि भाई तुम गलत चल रहे हो, तुम्हें सुधरना चाहिए, तुम्हें सही रास्ते पर चलना चाहिए। तो अड़पट में जब कोई अड़पट चलता है तो हम उसे 68 कर देते हैं या 68 से उसमें संशोधन कर देते हैं, ये याद रह जाए। फिर हमें याद रखना है कि ये संविधान के भाग 20 में है। संविधान के भाग कहाँ है, संविधान के भाग 20 में लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कि आपकी सब्जी में नमक कम था, अब आपने संशोधन करना है, तो हम क्या कहेंगे कि बस 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 इतना ही संशोधन करो। तो बस 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 20 से संशोधन, बस 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 संशोधन को कम करो, या बस 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 इतना ही संशोधन करो। तो बस 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 संशोधन इतना ही करो से याद हो जाएगा कि 20 में संशोधन दिया हुआ है। ये 3 फैक्ट हमें रट लेने हैं कि 368 में दिया है, भाग 20 में दिया है, संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं जो मुझे लगते हैं कि आपको याद होने ही चाहिए, वो आपको याद हो। जैसे संविधान संशोधन अधिनियम जब भी प्रस्तुत किया जाता है तो दोनों सदनों में अगर उसके बारे में गलत वो है सिस्टम की, एक सदन चाहता है कि संशोधन हो, एक सदन चाहता है कि नहीं हो, तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है, याद रखना। संविधान संशोधन के सब्जेक्ट को लेकर, संविधान संशोधन के विषय में संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के तहत नहीं बुलाया जा सकता। तो देखो, जब संविधान संशोधन करेंगे तो 108 पे एम्बुलेंस आ जाती है, हम जब एम्बुलेंस बुलानी होती है, तो जब हमें संशोधन करना होता है तो एम्बुलेंस नहीं बुलाते, एम्बुलेंस केवल इमरजेंसी वाले सब्जेक्ट में बुलाई जाती है, मतलब संयुक्त अधिवेशन 108 नहीं बुलाया जाता है। दूसरे तरीके से इस बात को याद कर लो, तो यहां से एक बात ये भी याद हो गई कि 108 में क्या दिया हुआ है, संयुक्त अधिवेशन। और दूसरा हमें याद करना है कि संयुक्त अधिवेशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता संविधान संशोधन के सब्जेक्ट में। कैसे याद करेंगे, मान लीजिए कि आपके घर चाय बनी और चाय फीकी रह गई है, अब उसमें संशोधन करना है, तो क्या सब लोग उसमें एक एक चम्मच शक्कर डालते हैं? एक ही व्यक्ति जिसने बनाई है वो शक्कर डाल देता है, तो एक ही व्यक्ति डालता है, सब लोग साथ में नहीं करते इस काम को। मतलब ये संयुक्त रूप से किया जाने वाला काम नहीं है, एक ही व्यक्ति संशोधित कर देता है। जैसे नमक अगर कम रह गया तो सब अपनी अपनी जो सब्जी है उसमें नमक डाल लेते हैं, या एक ही व्यक्ति सबकी सब्जी में नमक डाल लेता है। ऐसा नहीं करते कि सब सबकी सब्जी में या सब सामूहिक रूप से सब्जी में नमक डालते हैं, नहीं। तो संयुक्त अधिवेशन कभी भी सब मिलकर नहीं करते, एक अकेला व्यक्ति संशोधन करता है, याद रख लेना, इससे ये रटा जाएगा। आगे, पारित संशोधन अधिनियम पर अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु राष्ट्रपति बाध्य है। देखो, हमारे देश में कोई कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो कोई कानून पहले संसद के किसी एक सदन में जाएगा, वहां से सहमति होने पर दूसरे सदन में जाएगा और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देगा तब वह कानून बन जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास जब संसद से कोई पास करके प्रस्ताव या अधिनियम या कानून भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य है। मतलब ये है कि अगर हमारे घर में चाय बनी है तो उसमें शक्कर डालने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, नहीं तो सब पिएंगे ही नहीं चाय। तो राष्ट्रपति को चाय में शक्कर डालनी पड़ेगी, मतलब संशोधन करना पड़ेगा, वो इसके लिए बाध्य है। आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों से संशोधन संभव है, जबकि संविधान के आधारभूत लक्षणों में संशोधन नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि हमारे आधारभूत जो ढांचा है उसमें मौलिक अधिकार भी है, तो हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में, आधारभूत ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता। खैर, मौलिक अधिकार भी मूलभूत ढांचे का हिस्सा है, लेकिन सारे मौलिक अधिकारों को मूलभूत ढांचे में शामिल
नहीं किया गया है। क्लियर है ये बात। अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आधारभूत लक्षणों की संख्या 19 है। उन 19 लक्षणों को छोड़ करके भारत की संसद पूरे संविधान में कहीं भी कैसा भी जैसा वो चाहे वैसा संशोधन कर सकती है। और ये भी केशवानंद भारती केस में डिसाइड हुआ कि आधारभूत लक्षण नाम की कोई चीज होनी चाहिए जिससे संविधान का मूल स्वरूप ना बदल जाए, तो उस मूल स्वरूप को छोड़ करके बाकी सब चीजों को बदला जा सकता है संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ी सी और डिटेल पे जाते हैं। संविधान के संशोधन हेतु किसी विधेयक को संसद में पुनः स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं, ये चीजें ही उलझाती हैं आपको, यही चीजें आपके दिमाग को खराब कर देती हैं। सिंपल सी बात है, क्या कहना है कि भाई हमारे संविधान में अगर कोई, देखो हमारे देश में कानून बनाने की क्या प्रोसेस है कि पहले हम राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर के सदन के किसी भी सदन में उसे प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति पहले ही चाहिए। तो जब राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए होती है तो यहां एक कॉन्सेप्ट पालन किया जाता है कि जब संविधान में संशोधन करना होगा तो राष्ट्रपति की स्वीकृति विकृति की जरूरत ना तो पहले है ना बाद में है। बाद में तो उसे साइन करना ही पड़ेगा, पहले उससे पूछ करके संशोधन करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की दृष्टि से भारत संविधान के अनुच्छेद में निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब 3 तरीके बनते हैं भारतीय संविधान में संशोधन के। पहला, वे अनुच्छेद जिन्हें संसद में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, तो साधारण तरीका बन जाता है। वे अनुच्छेद जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, तो ये दूसरा तरीका बनता है। और वे अनुच्छेद जिन्हें 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति से संशोधित किया जा सकता है। देखो संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि संविधान में संशोधन के 3 तरीके होंगे, वो तो अपने आप बन गए, क्योंकि संविधान में संशोधन 3 तरीके से ही किया जा सकता है। कुछ आर्टिकल संविधान के ऐसे हैं जहां संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो जब वैसा कोई संशोधन करना होता है तो वो केवल संसद खुद ही कर लेती है, वो भी 50% या 51% के बहुमत से कर लेती है। जहां कुछ नहीं लिखा होता है या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वहां पर संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। और कुछ बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिनको संशोधित करने के लिए हमें आधे राज्यों की स्वीकृति चाहिए। जैसे हमने जीएसटी नाम का जो अधिनियम या 101वां संविधान संशोधन पास किया, उसमें हमें आधे राज्यों की स्वीकृति लगी। क्यों? क्योंकि वो संघात्मक व्यवस्था के ढांचे में, कर प्रणाली के ढांचे में बदलाव करता था, इसलिए वो ये वाला कॉन्सेप्ट पालन किया। क्या ये बात आप सब लोगों को समझ आ गई? अब अगर इस पॉइंट को समझ लिया है तो आगे चलते हैं। संविधान के संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन और 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति वाला संशोधन। ये 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। आगे देख लेंगे कि कौन से आर्टिकल में संशोधन किस के तहत होता है। लेकिन उससे भी पहले अब हम शुरुआत करते हैं संशोधन को रटने की। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके क्लियर किए कि संशोधन के लिए जो बेसिक जरूरत आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी। अब हमें सारे संविधान संशोधन याद करने हैं और आपको पता है कि हमारे संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने संशोधन हो चुके हैं भारतीय संविधान में? 106। हमारे संविधान में आखिरी जो 106वां संविधान संशोधन हुआ वो महिलाओं को आरक्षण देने या महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण देने, राज्यसभा में 50% कितना 33% आरक्षण देने के लिए, उनके लिए सीटें रिजर्व करने के लिए किया गया। तो ये 106वां है। हमें पहले से लेकर के अभी तक के सारे जो संविधान संशोधन है वो याद करने हैं। तो पहले तो हम उनके नंबर्स याद कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से, क्योंकि सारे के सारे तो हम याद करेंगे नहीं, उसमें एग्जाम में से जो कुछ आते हैं वो हम याद कर लेते हैं। और उनको याद करने के लिए बस एक बहुत छोटी सी ट्रिक हम यूज करेंगे, एक तरीका, ये ट्रिक नहीं है वो तरीका है, एक तरीका हम यूज करेंगे कि हम 1 से लेकर के 10 तक में जितने भी महत्वपूर्ण हैं
11 से लेकर 20 तक के, 21 से लेकर 30 तक के जो आर्टिकल्स है, इनमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो निकाल लेते हैं। तो अब मैं आपको रटवाता हूं कि आपको रटना है 1, 7, 9, 10। क्या रटना है? 1, 7, 9 और 10। आप ये 4 अंक रट लीजिए, क्योंकि ये चारों की डिटेल हमें याद होनी चाहिए। सारे तो नहीं रटने हैं, उसमें से जो काम के हैं वो हमें रटने हैं। तो आप ये रटेंगे 1, 7, 9, 10। चलो रटना शुरू करो। 1, 7, 9, 10 ये नंबर्स हमें रट लेने हैं। 1, 7, 9, 10 हमें रटा हुआ होना चाहिए। दूसरा 12, 14, 18 याद होना चाहिए। तो दो अभी इतना ही, बस ये यहां तक का याद कर लो, आगे की फिर कहानी में बताऊंगा आपको। 1, 7, 9, 10 ये बोलो। 1, 7, 2 3 बार बोल लो। 1, 7, 9, 10 बोल कर देखो। 2-4 बार बोल लोगे तो अपने आप अंदर से वाइब्रेशन निकलने लगेगी। 1, 7, 9, 10 मतलब 1 7 नहीं, देखो क्या बोल रहे हैं, 1, इस 7 को मैं 7 लिख देता हूं। 9 और 10, तो 1, 7, 9, 10 लोग नहीं जाएंगे। 1 7 नहीं, 1 7 106 के 6 नहीं करने हैं, बस 10 याद करने हैं। मैं इसको ऐसे बोल दूं क्या, कितना आसान बन जाएगा। देखो मैंने इसको यूं कहा कि 106 के 6 106 मत याद करो, आप केवल 1 7 में 9, 1 7 नहीं याद करो, केवल 10 याद कर लो। 1 7 9, 9 मतलब नहीं वाला 9। 1 7 नहीं याद करना है, बस 10-10 करके याद करना है। मैंने कहा ना कि हम 10 में से काम के इंपॉर्टेंट निकाल लेंगे। तो वही तो मैं यहाँ आर्टिकल्स भी आपको, मतलब संशोधन भी आपको मैं बता रहा हूं कि 1 7 में सारे के सारे नहीं करने हैं, केवल 10-10 में से काम की चीजें निकालनी। अब ये क्लियर हो गया। अब ये अपने दिमाग में चार संशोधन रटा गए, है ना। फिर 12, 14, 16 ये हमें 3 और आर्टिकल्स निकाल लेने हैं, तो संशोधन निकाल लेने हैं। 12, 14, 16। 1 7 9 10, 1 7 9 10 बोलो। 1 7 9 10। अब क्या है ये 1 से शुरू करते हैं। 1 में क्या है, 7 में क्या है और 9 में क्या है, सब में सब डिटेल्स में आपको बताता हूं। 1 मतलब पहले संविधान संशोधन में क्या है। पहला संविधान संशोधन, देखो मैं अलग से रटवाने का तरीका अब मेरा अलग होगा, है ना। पहले 1 7 9 10 12 14 18 हमने याद कर लिया। अब हम उनकी डिटेल पे चले, उससे पहले एक काम करो, सारे रट ही लेते हैं। कहां एक एक बीच बीच में घुसेड़ेंगे, पहले सारे संशोधन ही याद रट लेते हैं। मन को केवल स्थिर कर लो और अगले 5 मिनट तक मेरे साथ मन से मन, या मेरे मतलब स्थिर अवस्था में बस मुझे सुनो। मैं जो कह रहा हूं उसे अपने दिमाग में प्रवेश करने दो, अपने आप याद होगा। नहीं कैसे याद होगा यार, 106 के 6 याद करा दूंगा। 106वां याद हो गया, 106 याद हो गया। 101 में जीएसटी है। 100, चलो आपको मैं पहले वही 6 याद कराता हूं। लरे तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें याद नहीं करा सकता हूं, मैं तुम्हें सब याद करा सकता हूं। चलो तो फिर मैं ये पहले तुम्हें यही याद कराता हूं। 101 से लेकर 106 तक के तो पहले याद कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करंट अफेयर या सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो देखो 1 में क्या है, 1 में जीएसटी। एक उस जीएसटी का नारा ही ये था, एक देश एक कर। जीएसटी का नारा क्या था, एक देश एक कर। तो एक देश एक कर प्रणाली हो, ऐसा करने के लिए 101वां संशोधन लाया। तो देखो इस 101 में क्या लिखा हुआ है। जब मैं यहां 101 लिखता हूं तो क्या कहता है कि एक देश एक कर, यही तो वो कह रहा है। तो जीएसटी कहां पर है, 101 में है। क्या ये याद हो गया? हो गया याद? नहीं हुआ क्या? इतना सा दिमाग में चला गया। अब 2 पे है ओबीसी आयोग। ओबीसी आयोग कहां पर है, 2 पे। तो देखो ओबीसी, तो पहले तो एसटी एससी के आयोग थे, केवल एसटी एससी के लिए आयोग हुआ करता था। अब दूसरे आयोग को भी बनाया गया, दूसरी तरीके के आयोग को भी बनाया गया, और वो दूसरा तरीके का आयोग बना ओबीसी आयोग, है ना। इसको पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं हिंदी में। पिछड़ा वर्ग मतलब 2 व्यक्ति पिछड़े हैं, मतलब जो पिछड़े हैं वो दूसरे लोग हैं। तो दूसरे जो पिछड़े हुए थे उनको 2 में दूसरा संविधान संशोधन किया गया। तो याद रह जाएगा कि ओबीसी आयोग कहां पर है। ये मैंने लिखा ही इस तरीके से कि आपके दिमाग में सीधे सीधे जाए। 3 शब्द का एक वर्ड होता है, मैं 3 लिख दूं यहां पर। देखो 101 में क्या है, जीएसटी। 102 में क्या है, ओबीसी। 103 में क्या है, तो मैं इस 3 को अगर यूं घुमा दूं, इस 3 को मैं
ये लो घुमा ही देता हूं, इस 3 को मैं यूं घुमाता हूं, है ना, इसको मैं यूं पकड़ करके, कहां गया ये, इसको मैं यूं घुमा देता हूं, देखो मैंने आपको घुमा करके बताया है, तो क्या ये ई बन जाएगा, ये देखो ई बन गया ना, इसको 3 को मैंने यूं से यूं घुमा दिया तो ये ई बनता है, तो ईडब्ल्यूएस होता है, क्या होता है, ईडब्ल्यूएस, मतलब 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस है। क्या ये याद हो गया, 1 2 3, हमें बस इतना याद करना है, 1 2 3 में तीसरा वाला जो संशोधन है वो ईडब्ल्यूएस है, क्या ये याद हुआ आप लोगों को। बस अब चौथे पे आ जाओ, चौथे में हमने क्या किया कि 10 साल तक एसटी एससी का लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण को बढ़ा दिया, तो 104 को 4 में क्या किया हमने, एसटी एससी का आरक्षण जो है वो 10 साल तक बढ़ा दिया है, मतलब पहले वो 2020 तक था, अब उसे 2030 तक कर दिया है, ये पॉइंट याद रख लेना। बड़ा सिंपल है, देखो हमारा जो मूल संविधान है उसमें ये कहा गया था कि एसटी एससी को आरक्षण केवल 10 साल के लिए दिया जाना चाहिए, और 10 साल में जब इनकी स्थिति सुधर जाएगी तो फिर इस आरक्षण को समाप्त कर देना है, समाप्त नहीं करना, समाप्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको आगे मत बढ़ाना, संविधान संशोधन कर करके सरकार आगे बढ़ाती जा रही है इसे, अगर सरकार इसे संशोधन करके आगे नहीं बढ़ाई जाएगी तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। संविधान ने ये खुद कह रखा है कि आपको संशोधन को केवल 10 साल तक, मतलब इनको तब तक आरक्षण देना है जब तक ये मजबूत स्थिति में नहीं आ जाए, परमानेंट व्यवस्था नहीं थी वो संविधान में, वो तो हमारी सरकारों ने ये देखा कि यार इनकी स्थिति कमजोर है तो फिर और 10 साल बढ़ा दो, हर 10 साल में हम इन्हें बढ़ाते हैं। तो संविधान में आपको जानकर ये खुशी होगी कि 106 में से 8 संविधान संशोधन तो केवल हर 10 साल में इनको बढ़ाने के लिए हमने किए हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, सूझ पड़ी आप लोगों को, हर 10 साल में इनका आरक्षण बढ़ाने के लिए हमने इनको 8 संविधान संशोधन कर दिया आज तक संविधान में। तो 104 तक की याद हो गई होगी, क्योंकि जीएसटी आ गया, ओबीसी आ गया, तो जैसे ही ओबीसी आया एसटी एससी गुस्सा हो गया कि हमारी तो बात करते ही नहीं हो, तो फिर हमने 104 में क्या ले लिया, एसटी और एससी। देखो एससी एसटी 1 2 3 4 ये 4 वर्ड हैं, इसलिए 104 में क्या है, एसटी एससी का आरक्षण और 10 साल बढ़ाना, याद हो जाएगा, कनेक्ट कर रहा था मैं उससे। अब 105 पे आते हैं, 105 में क्या दिया हुआ है, तो 105 में ये कहा गया है कि ओबीसी कौन होगा इसकी लिस्ट तैयार करने का जो अधिकार है वो अभी तक केंद्र सरकार को था, अब वो लिस्ट तैयार करने का जो अधिकार है वो राज्यों को दे दिया गया है इस संविधान संशोधन से। तो देखो एसटी एससी ओबीसी, तो ऐसे ही बोलते हैं ना हम क्रम से, एसटी एससी ओबीसी जनरल, ऐसे ही बोला जाता है ना, एसटी एससी ओबीसी जनरल। तो जब एसटी आ गया, एससी आ गया, तो ओबीसी तो फिर से आना ही था, तो 105 में फिर से कौन आ गया, ओबीसी आ गया, याद रह जाएगा। 105 में फिर से ओबीसी है, और ओबीसी की लिस्ट कौन तैयार करेगा इसके लिए किया गया संशोधन है। और 106वां तो आपको याद ही है, 106 में क्या है ना, ये एक ही ऐसा संशोधन है जो छा गया है पूरे भारत पर, और वो छा गया है कैसे, क्योंकि वो महिलाओं की स्थिति में सुधार की बात करता है। तो 106 में छा गए गुरु आप, तो 106 में हमने क्या कर दिया, महिलाओं को, अब देखो 6 को कैसे याद किया जाए, सबके दिमाग में है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, कितना दिया है, ये 33%, तो क्या मैं इन 3 और 3 को जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा, 6, तो 6 में 106 में है ये। इस बात को याद कैसे किया जाए, बड़ी आसानी से, सही में जनरल का तो मरण है बच्चा, इस विषय में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अलग विषय है, इस पर बात करने के लिए पहले बैकग्राउंड को समझना होगा, आरक्षण क्यों दिया जाए, दिया जाना चाहिए कि नहीं, इन सब विषयों पर जब तक आपको जानकारी नहीं है, हमें केवल शॉर्ट में बोल करके एक उच्चक के स्टूडेंट का परिचय नहीं देना है कि अच्छा है कि बुरा है कि ये है कि वो है, नहीं, हमें भी याद करो, अभी तो मूल रूप से आप स्टूडेंट हो, आपका धर्म है केवल पढ़ाई करना, और आप केवल इसी काम को काम करो या इसी काम में लगे रहो, बाकी बातें होती रहेंगी, समझते रहेंगे, पहले मूल बात को तो समझो कि क्यों दिया, जरूरी है या नहीं। हम क्या करते हैं,
सिक्के के एक पक्ष को जान करके हूं हा अपने विचार देने लगते हैं इस दुनिया को। नहीं बच्चा, पूरी जानकारी रखो और फिर अपने विचार इस दुनिया में दृढ़ता के साथ रखो कि आपने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो जाए, ऐसा करना है, तभी आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनोगे। अब मैंने आपको यह रटवाया कि 106 में ही संविधान संशोधन है। वो कैसे रटा हमने कि देखो, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, इन 33 के इन 3 को और 3 को जोड़ दो तो ये 6 आता है, तो 106 में महिलाओं का 33% आरक्षण हो जाता है। क्या ये आपको रटा जाएगा? तो क्या ये 6 के 6 आर्टिकल या 6 के 6 संविधान संशोधन आपको रटा गए हैं? सब लोगों को, इस क्लास में बैठे हुए सब लोगों को 6 के 6 संविधान संशोधन याद हुए कि नहीं हुए? एक बार खुद से बोल करके देखो, आंखें बंद करो, आंखों में मुझे देखो और मैं आपको क्या याद कराया हूं वो सोचो। एक में एक देश एक कर, खत्म कहानी। 2 में क्या करा? ओबीसी आयोग हो गया। 3 में क्या करना है? 3 को उल्टा घुमा करके यूं देखो तो ईडब्ल्यूएस दिखाई देगा। 4 में क्या करना है? 4 में हमें एसटी, एससी, ओबीसी या एसटी, एससी का जो 10 वर्षों का आरक्षण है उसे बढ़ा देना है और वहां से एंग्लो इंडियन को इस बार नहीं बढ़ाया गया है। तो याद रखना, इस बार से, ये पहली बार ऐसा हुआ कि हर बार जब हम 10 साल बढ़ाते थे तो आंग्ल भारतीय का आरक्षण भी संसद में बढ़ाते थे। इस बार एंग्लो इंडियन को छोड़ दिया, बोले इसका बढ़ाने की क्या जरूरत है, वो तो अंग्रेज जब हमारे देश में थे तब व्यवस्था बनाई गई थी, अब तो जरूरत ही नहीं, तो इसको मत बढ़ाओ। तो उन्होंने इस बार एसटी एससी का आरक्षण तो आगे बढ़ाया लेकिन इसको नहीं बढ़ाया, तो इससे ये अपने आप रिमूव हो गया, हट गया। क्या ये पॉइंट याद हो जाएगा? अगला 105 में ओबीसी की लिस्ट कौन तैयार करेगा? ये है। और 106 में क्या है? महिलाओं का 33% आरक्षण। ये सब हमें याद रख लेने हैं, ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। 104 सीएए 2019 है क्या? नहीं बच्चा, 104वां संविधान संशोधन वो सीएए वाला नहीं है, मत घुसो। जो मैंने आपको ये बताया है वही आप याद रखोगे, आपको इसके इतर बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। एक्स्ट्रा जो मुझे बात बतानी होगी सीएए वीएए वो सब मैं बता दूंगा। क्या होता है, कभी कभी एक संशोधन के साथ एक ही चीज में दो दो तीन तीन चीजें संशोधित कर दी जाती है, वो मैं आपको वहां जब समझाना होगा तब समझाऊंगा। अभी जो मैं आपको मूलभूत बात रटवाना चाहता हूं उसी पर चलो, उसी पर रहो। तो अब हमने क्या कर लिया है? अब हमने अपने खुद के लिए एक बैकग्राउंड, एक बेस तैयार कर लिया और हमें शुरुआत यहां से की कि अभी हमें संविधान संशोधन याद करना है 1, 7, 9 और 10। तो 1, 7, 9, 10 हमें 4 आर्टिकल्स याद करने। 2019 ईयर है, मैंने क्या गलत लिख दिया क्या? ठीक है, मैं उसे चेक कर लूंगा। कभी कभी संविधान संशोधन अधिनियम का नाम 2018 रहता है और वो 19 में से अप्लाई होता है, तो वो मैं चेक कर लूंगा अगर कुछ वेरिएशन है मेरे इस लिखे हुए में। अभी मूल रूप से यहीं पर रहो, अभी आगे फिर से एक बार जब वहां पहुंचेंगे तो वो बात करेंगे। मैं ये वाला पॉइंट इसलिए छेड़ दिया कि आपको कॉन्फिडेंस दिला सकूं, याद कराने का, याद करने का कॉन्फिडेंस दिला सकूं। क्लियर है? चलो, तो हमें पहले नंबर से ये 4 आर्टिकल्स याद करने। याद करने का तरीका हमारा 10-10 के पिलर्स होंगे। 1 से 10 तक का, 10 से 20 तक का, 20 से 30 तक का, 30 से 40 तक का, 40 से 50 तक का। तो पहले सांस में हम 2 बार सांस लेंगे। पहले सांस में हम 1 से 50 तक में जो काम की चीजें वो सारी याद कर लेंगे। नंबर से याद कर लो, पहले नंबर से याद हो जाएंगे तो अंदर की चीजें और आसान होगी। मैं 106 में से कम 40 संविधान संशोधन बिना सोचे समझे, बिना मुंह जबानी बोल सकता हूं। इसके ईयर याद करने के, हाँ बच्चा, कुछ कुछ के ईयर याद करने हैं, जैसे 42वां संविधान संशोधन का ईयर याद, सबके ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, सबके अंदर कंटेंट याद करने की जरूरत है। 2 चीजें हैं, किस संशोधन में क्या हुआ ये याद करना है और वो कब हुआ ये याद करना है। तो ये 2 अलग अलग बातें होती है। ईयर्स सारे में याद नहीं करने, कुछ कुछ में याद करने हैं, वो मैं बीच में बता दूंगा कहां करने हैं। एक पहला वाला संविधान संशोधन 1, 7, 9, 10 एक साथ में नहीं होंगे, 10-10 करके याद करने होंगे। मैंने एक लाइन बोली, एक साथ नहीं होंगे, 10-10 करके याद करने होंगे। क्या बोला हमने? एक साथ नहीं होंगे, 10-10 करके याद करने होंगे। तो इससे एक कोड बन गया और इसी कोड से हमें स्टार्टिंग के 1 से 10 तक के आर्टिकल्स में 1 काम का है, 7 काम का है और 9 और 10 ये 4 संविधान संशोधन काम के हैं। ये हमें याद कर लेना है। क्लियर है? फिर 12,
14 और 18 ये हमें याद कर लेने हैं। मतलब हमें ये दूसरे नंबर की जो स्लाइड है उसमें से ये याद करना है। फिर हमें तीसरे में 21, 24, 26 याद करना है। क्या करना है? 21, 24, 26 ये याद करो। 21, 31, 35, 36, 21, 24, 26 ये यहां से याद कर लो फटाफट। केवल ये 50 तक के 21, 24 और 26 देखो 21, 24, 26 इससे कनेक्ट करो। फिर 31, 35, 36 ये याद कर लो। बस इतना सा, एक लाइन और बची है, जरा सा इतना सा और बचा हुआ है ताकि हमारे ये कम से कम एक फ्रेम कंप्लीट हो जाए। यहां से केवल 52, 42, 52, 42, 44 और 52 ये इतना याद करना है। 42, 44 और 52 बस यहां तक। मैं आपको 60 तक के जितने आर्टिकल्स में काम के आर्टिकल्स थे वो याद कर लिए। इस 52 को मैं यहां से हटा करके यहां लिख दूं तो भी काम का है, ठीक है चलेगा। तो अब शुरू में 1 से लेकर 50 तक के संविधान संशोधन में जो काम के संविधान संशोधन है वो ये हैं जो आपके सामने मैंने लिखे। पहले तो इन्हीं को रटो, फिर इनके अंदर क्या है वो रटेंगे और फिर इनका साल रटेंगे। 2-2, 3-3 बार में करने पड़ेंगे तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से चल लो। 1, 7, 9, 10 याद हो गया। 12, 14, 18 ये भी याद हो गया। 21, 24, 26 याद हो गया। 21, 35, 36 याद। 31, 35, 36 और 42, 44 सबको रटा हुआ रहता है। 51वां भी रट लो, ठीक है। एक था 1, 21 और 51 इन तीनों को तो कभी छोड़ना ही नहीं है, ये तो याद होने चाहिए। 1, 21, 51 ये तो नेक दिया जाता है ना, हम किसी को भी नेक देते हैं तो 1, 21, 51 देते हैं। तो 1, 21, 51 है ना। 1, 21, 51 तो चाहो तो यहां से 1, 7, 9, 10 को एक बार में 12, 14, 18, 21, 24, 26, 31, 35, 36, 42, 44 और 51 इनको एक ही सांस में बोल दो ताकि ये पूरे घुट जाए हमारे अंदर, शरीर तक, अंदर तक चले जाए। इतने संविधान संशोधन हमें 1 से लेकर 60 तक के बीच में ये याद करने। 1 से 60 के बीच में इतने ही काम के हैं। तो क्या हम इनकी डिटेल पर चले? अगर आप सबको ये वाले नंबर याद होंगे, इनको मैं कोडिंग से याद नहीं करा रहा हूं, इनको मन से याद कर लो क्योंकि अंदर की बातें हम कुछ ना कुछ कोडिंग से करेंगे। क्लियर है? हाँ। तो अब संविधान संशोधन जब याद करने की बात आती है तो फिर मैं आपको ऐसे याद कराऊंगा कि हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी, 10वीं अनुसूची जोड़ी, 11वीं अनुसूची जोड़ी और 12वीं अनुसूची जोड़ी, है ना। ये 4 अनुसूचियां भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जोड़ी ही गई। तो 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ी गई, ठीक है। पहले संविधान संशोधन में क्या जोड़ा? एक अनुसूची जोड़ी। तो देखो ना कितना सरल है। पहले मतलब एक संविधान संशोधन या पहले संविधान संशोधन से क्या जोड़ा? तो एक अनुसूची जोड़ी। क्या जोड़ी? एक अनुसूची। तो संविधान में पहले से 8 थी, ये एक जोड़ी तो कौन सी बनी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो क्या ये याद करने में कोई समस्या होगी कि पहला संविधान संशोधन क्या कहता है? पहला संविधान संशोधन एक अनुसूची जोड़ने की बात करता है। क्लियर है? अब 7वां संविधान संशोधन क्या कहता है? पहले ये चारों बता दूं क्या? 10वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। ये 52वां संविधान संशोधन था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। पहले तो 1951 में किया, फिर 52वां किया 1985 में, ठीक है। 1985 में 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची जोड़ने के लिए किया गया। फिर ये वाला 73वां संविधान संशोधन है और ये 74वां संविधान संशोधन है 1993 और 1994 में किया गया। इनके साल भी याद करने आपको। तो पहले तो ये 4 अपने दिमाग में मतलब जैसे लड्डू खाते हैं वैसे खा लो। क्या खाना है कि पहला संविधान संशोधन जो है वो कब किया गया? पहला संविधान संशोधन हमने किया, हमारे संविधान में पहला संशोधन पहली अनुसूची या एक अनुसूची जोड़ने के लिए किया जो 9वीं अनुसूची के नाम से जानी गई। दूसरा संविधान 52वां संविधान संशोधन जो है वो 10वीं अनुसूची जोड़ने के लिए किया गया 1985 में।
फिर 11वीं अनुसूची जोड़ने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया और 22वीं अनुसूची जोड़ने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया। क्या ये पॉइंट आपको रटा जाएंगे? क्या ये पॉइंट आप इतना सा याद कर लोगे? ये एक अलग से हट करके हमने एक बात याद कर ली। अब मैं ऐसी ही एक बात आपको और याद कराता हूं। क्या बात याद करनी है हमें? ऐसी एक और चीज मैं आपको याद करा देता हूं। हमारे संविधान में भाषाएं हैं। क्या है हमारे संविधान में? भाषाएं। आप सबको पता है कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें 8वीं अनुसूची में भाषाएं लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? 8वीं अनुसूची में भाषा लिखी हुई है और वहां शुरुआत में केवल 14 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। आज वर्तमान तक पहुंचते पहुंचते 22 भाषाओं को हमने दर्जा दे दिया है। किसका हमने दर्जा दे दिया है? 22 भाषाओं को राजभाषा का। तो फिर ये 14 से 22 होने की स्टोरी में 3 संविधान संशोधन होते हैं। कितने? 3। देखो 1 और 4 के बीच 3 का ही मिसिंग है, तो 3 संविधान संशोधन हुए। पहला हुआ 21वां, फिर दूसरा हुआ 71वां और तीसरा हुआ 92। तो देखो क्या हुआ? 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सीधी भाषा को यहां जोड़ा गया। सीधे सीधे उसको जोड़ दिया गया, तो सीधे सीधे उसको जोड़ दिया गया तो +1 से ये 15 भाषाएं बन गई। ठीक है, ये पॉइंट याद रह जाएगा। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में और उससे हम 3 भाषाएं जोड़ते हैं जिसका कोड है कान में। क्या बोलेंगे? कान में। याद रखिएगा, कान में बोली गई ये भाषाएं। तो क से कोंकणी होगा। क्या होगा? कोंकणी। न से नेपाली होगा और म से मणिपुरी होगा। इन 3 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा हमने 71वें संविधान संशोधन में दिया। और फिर इसको उठा करके यहां लिख दो 92वां संविधान संशोधन 2003 से फिर 3 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिनका कोडिंग मैंने अपने लिए बना रखा था MBDS। 4 भाषाएं संविधान में जोड़ी गई। मैथिली, बोडो, डोंगली, संथाली। क्या है? मैथिली, बोडो, डोंगली और संथाली। क्या नाम है इन भाषाओं के? मैथिली, बोडो, डोंगली और संथाली। ठीक है, ये 4 भाषाएं याद करनी है। किसी किसी को ऐसे याद ना हो इस कोड से, MBDS वाले कोड से, क्योंकि मुझे उसी से रटा हुआ है तो मैं उसी से याद करूंगा, है ना। तो इनको अगर आपको याद नहीं हुआ तो मैं दूसरे तरीके से याद करा देता हूं कि एक थाली है, उस थाली में हमने मेथी रखी। क्या रखी? है नी, थाली में हमने क्या रखा? मेथी की सब्जी रखी, है ना। तो अब आप देख करके मेथी को देख करके तो बोर हो गए। क्या हो गए? बोर हो गए, है ना। और आपने फिर दी गाली। क्या दी? गाली। बहुत सिंपल सी बात है। एक थाली थी, एक थाली में किसी ने सब्जी रखी मेथी की, मेथी आलू वाली सब्जी। तो आप बोर हो गए और आपने उसको दी गाली कि रोज बनाए मेथी की सब्जी। क्या पागल है? तो पागल जैसी मेथी की सब्जी बनाई तो गाली खाई, है ना। बस इतनी सी बात थी। चारों भाषाएं याद हो जाएंगे। मैथिली, ये क्या है? देखो ये है संथाली, मतलब थाली में थाली रख दी। फिर मैथिली, तो मैथिली में मेथी रख दी थाली में। फिर बोर हो गए तो बोडी हो गई, बोडी। फिर गाली दी, तो गाली से क्या बनेगा? याद रखना, डोंगली। दो गाली दे दी। कितनी गाली दे दी? 2 गाली दे दी। बस इसको इतना सा तो याद करना है। क्या हुआ? हमने किसी को परोसी थाली। क्या परोसी? थाली। थाली में परोस दी हमने मेथी। क्या परोस दी? मेथी। जब मेथी परोसी तो वो बोर हो गया कि रोज रोज मेथी खिलाते हो यार। और फिर बोर होने के बाद उसने दी 2 गाली। क्या दी? 2 गाली। तो इसको 2 गाली को 2 गाली कर दूं तो डोंगली एक भाषा बन गई। बोर से बोडी बन गई, मैथिली बन गई और संथाली बन गई। तो ये 4 भाषाएं जो है वो यहां जोड़ी गई। क्या आपको ये चारों 3 संविधान संशोधन मैंने फिर से रटवा दिया? देखो मैंने पहले 4 संविधान संशोधन रटवाए। पहले तो आपको 101 से 106 तक के सारे रटवाए, याद हो गया होगा। 101 में जीएसटी है, 102 में क्या है? जल्दी से बताओ। 102 में ओबीसी आयोग, 103 में क्या है? ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण, 4 में क्या है? एसटी एससी के लिए आरक्षण 10 साल बढ़ा देना, और 5 में क्या है?
हमारा ओबीसी का लिस्ट कौन तैयार करेगा, और 106 में 3% मतलब 33 को हमने जोड़ करके 6 में बना दिया, 6वां याद हो गया। फिर हमने 4 आर्टिकल और याद किए, पहला संविधान संशोधन 1951, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। क्या ये याद हो रहा है? आसानी से याद करने के ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा हूं मैं। फिर हमने 3 संविधान संशोधन किए, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन किया 1967 में, जिससे हमने सीधी को भाषा का दर्जा दे दिया। फिर 71वां संविधान संशोधन किया 1992 में, और उससे हमने 3 भाषाएं जोड़ दी। कितनी भाषाएं? 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और तीनों भाषाएं हमने कहां बोली थी? कान में बोलते थे हम किसी के कि ये तीनों भाषाएं जोड़नी है, तो कान में से याद हो जाएगा, कैसे? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, याद हो गया। फिर हमने 2000, ये 92 को उठा करके यहां रख दो, तो 92वां संविधान संशोधन किया 2003 में, और उससे 3 में 4 भाषाएं जोड़ दी। 4 भाषाएं कौन सी थी? तो सिंपली याद कर लो, हो जाए तो MBDS, मैथिली, बोडो, डोंगली और संथाली। मुझे रटा हुआ है इसलिए मैं इस तरीके से बोल रहा हूं। क्या आपको ये याद हो गया? पूरा दिन ऐसे ही क्लास लेके याद करवा दीजिए सब कुछ। सर बेटा, मैं अगर एक दिन पूरे दिन क्लास ले लूंगा तुम बीमार हो जाओगे, सच में। तुम इतना नहीं झेल सकते हो मुझे, 1 घंटे 2 घंटे ही झेल सकते हो। जैसे हम कहीं पे गुलाब जामुन खाते हैं तो हमें 2, 3, 4, 5 तक तो स्वाद आता है, और उसके बाद फिर गुलाब जामुन खाए जाओ फिर कुछ नहीं स्वाद आता। तो वैसे ही मेरी क्लास का भी सीन है कि अगर मैं ज्यादा ही खिला दूंगा ना तो स्वाद नहीं आएगा आपको। सर आप स्क्रीन पर खड़े हो जाते हो तो स्क्रीन के पीछे का कंटेंट अपने आप याद हो जाता है, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या भाई? वे थैंक यू यार भाई प्रवीण जी। ऐसा है तो मैं रोज खड़े हो जाऊं, दिन भर खड़े रहूं, मुझे क्या है, मैं वैसे भी खड़े रहने में मुझे अच्छा लगता है, पुलिस वाला हूं, मुझे खड़े रहने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। सर साइड सारे दिन कर सकते हैं, ओ ठीक है करुणा। अभी चलो इसको याद करो, क्या ये याद हो गया? सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने 1 से लेकर 106 तक का रट लिया। फिर हमने 1वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, फिर हमने 73वां संविधान और फिर 74वां संविधान संशोधन रटा। फिर हमने 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन रट लिया। इतना याद हो गया। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि 8 संविधान संशोधन तो संविधान में इसलिए किए गए ताकि उनको ST SC का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाना था। हमारे संविधान में 8 संशोधन क्यों किए गए पता है? क्योंकि संविधान में ST SC के आरक्षण को बढ़ाना था 10 साल। वो कौन कौन से थे? तो मैं सारे तो नहीं बताऊंगा, जो काम के हैं उसमें से वो बता दूं, क्योंकि सारे बताऊंगा तो आप सारे रटोगे। 8वां संविधान संशोधन इनके आरक्षण को बढ़ाने के लिए किया गया। देखो संविधान जब लागू हुआ ना, संविधान में लिखा था कि इनका आरक्षण जो है वो 1950 से संविधान लागू होता है तो 1960 तक रहेगा। फिर बढ़ाना है तो संशोधन किया। तो संशोधन कब करेंगे हम? 1 साल पहले कर लो या उसी साल में कर लो। तो 1959 में हमने किया, फिर 1969 में किया, फिर 1979 में किया, फिर 89 में किया, फिर 99 में किया, और फिर 2009 में किया, और अब जाके 2020 में भी किया। ये इतनी बार हम संशोधन कर चुके हैं। याद रखना, ये सारे संशोधन जो है, इन सारे सालों में एक एक संविधान संशोधन होता है। जैसे 2020 में 104वां संशोधन किया, 2019 में हमने कौन सा 95वां संशोधन किया। ये सारे रटने नहीं है, लेकिन केवल ये मैं आपको याद कराने के लिए, इनको कोई काम का नहीं है। इसमें से करंट अफेयर्स हमने 2020 वाला ले लिया, बाकी के याद करने की जरूरत नहीं है। 8वां संविधान संशोधन से लेकर के 8वां, फिर हम आगे बढ़े तो 23वां, फिर 23 के बाद 35, 36 तो सिक्किम है। उसके बाद के कुछ संशोधन हमने और किए। ये 8 संविधान संशोधन बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। हमारे संविधान में भले ही से 106 संशोधन हुए हैं, लेकिन सब काम के थोड़ी हैं, सब बिल्कुल काम के नहीं है। जो काम के हैं वो मैं अब आपको फिर से एक बार प्रेजेंट करता हूं। कर दूं प्रेजेंट? चलो शुरुआत करते हैं फिर से। तो फिर हम वहीं चलते हैं जहां से हमने अपनी स्टोरी को शुरू किया था। कहां चलते हैं? यहां चलते हैं। तो देखो अभी तक हमने क्या याद कर लिया? 1, 7, 9, 10। बोलो 1 साथ नहीं होगा, 10 करके करना होगा। 10, 12, 14, 12, 14, 18। ये 12, 14, 18 हो गया।
21, 24, 26 हो गया, 31, 35, 36 हो गया, 42, 44 याद था पहले से, और 51वां संविधान संशोधन में रटवा चुका हूं कि 51वां संविधान संशोधन 1985 में होता है। 10वीं अनुसूची या भारतीय संविधान में दूसरी नई अनुसूची जो कि 10वीं अनुसूची बनी दल बदल को जोड़ने के लिए, ठीक है। 42 और 44 संविधान संशोधन में एक समान को चेंज नहीं किया, खूब सारी चीजें चेंज की गई थी। तो पहले इन सब पे फोकस कर लेते हैं, और फिर इस क्लास में बैठा हुआ हर स्टूडेंट योग्य होगा किसी भी व्यक्ति को 1 से लेकर 106 तक के सारे आर्टिकल के संविधान संशोधन सुनाने के, समझे। चलो, पहला संविधान संशोधन क्यों हुआ, क्या हुआ, ये याद हो गया आपको, बहुत क्लियरली ये बात रटने में आ गई है। 1, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 21, 24, 26, 31, 35, 36, 42, 44, 51, खत्म हो गई कहानी। ये मैंने रट रखा है। 7वां संविधान संशोधन क्यों होता है? 7वां संविधान संशोधन आपको पता है मध्य प्रदेश बनाने के लिए किया गया। देखो क्या, पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है, और ये कहता है कि भारत में 14 नए राज्य बनाए जाएंगे। आपको पता है ना, मध्य प्रदेश 1956 से पहले एबीसीडी में बटा हुआ था। 1956 में 1 नवंबर 1956 को हमारे यहाँ क्या होता है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ऐसे अनेक राज्य बनाए जाते हैं ना। 14 नए राज्यों की स्थापना तो वो संविधान संशोधन से ही तो की थी। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 14 नए राज्य बनाने के लिए 7वां संविधान संशोधन किया था, ये याद रखो भाई। याद है ना, 14 नए राज्यों को स्थापित करने के लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया। जैसे मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना, वैसे और भी नए नए राज्य बने थे। उस दिन स्वरूप भारत का चेंज किया गया था, भारत में जो राज्य थे उनका सिस्टम चेंज किया गया था, याद आ जाएगा। तो पहला संविधान संशोधन याद हो गया, 1951 में पहली अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? पहली अनुसूची जोड़ी गई। फिर 7वां याद हो गया। अब हम 9वें संविधान संशोधन पर चल लेते हैं। 9वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 9वां संविधान संशोधन प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके ये सड़ा हुआ संविधान संशोधन। मुझे अगर ये कहा जाए कि आप संविधान में एक संविधान संशोधन ऐसा बताओ जो आप चाहते थे कि ना हो और वो फिर भी हुआ, वो कौन सा है? तो मैं उसका नाम बोलूंगा, 9वां संविधान संशोधन है। क्यों? क्या ऐसी स्थिति आपको याद है कि भारत अपनी कोई जमीन जानबूझकर पाकिस्तान को दान करे? नहीं, और वो दान की गई थी 9वें संविधान संशोधन। ये तो नंबर ही गलत था ना। ये खुद नंबर में क्या लिखा था? 9, और ये नंबर चीख चीख कर कहता था कि नो, मत दो भारत की जमीन पाकिस्तान को। आजादी के 10 साल बाद 1958 में, ये आपको शायद याद ना हो, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा लंबा चौड़ा एक केस चला, बेरूबारी वाद कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बेरूबारी विवाद। क्या कहते हैं? बेरूबारी विवाद। जब भारत की जवाहरलाल नेहरू वाली सरकार ने बेरूबारी नाम की एक जगह को भारत से पाकिस्तान को दे दिया था, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी मांग के। आपके दिमाग में ये इनपुट जा रहा है? तो 9 में क्या लिखा हुआ है? 9 में लिखा हुआ है कि नो, नहीं देना है। नो, हमारी जमीन हम क्यों देंगे? उस जमीन का नाम है बेरूबारी। बेरूबारी नाम की एक जगह थी जो कहां थी, पूरा केस मैंने पढ़ रखा, खूब डिटेल में पढ़ा हुआ। ये यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, जो कि पहले पाकिस्तान था भाई, यहां और यहां तो पाकिस्तान हुआ करता था ना। ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था, जिसे हमने बाद में 1971 में क्या बना दिया? बांग्लादेश बना दिया। यहां पर बेरूबारी नाम की जो जगह थी वो भारत ने किसको दे दी? पाकिस्तान को दे दी। तो क्या ये आपको दिमाग में सेट हो गया? पश्चिम बंगाल की और पाकिस्तान की बॉर्डर पे ये जगह हुआ करती थी, जो हमने उसको दी, पाकिस्तान को दी, तो हमें नहीं देनी थी। नो, बोलो नो। तो 9वां संविधान संशोधन 1958 में होता है, जिसके माध्यम से भारत अपनी कुछ जमीन पाकिस्तान को दे देता है। बाद में केस भी होता है कि क्या भारत की सरकार ऐसा कर सकती है। बाद में बहुत मुद्दे, विवाद, सब कुछ हुआ। और ये कब हुआ? 1958 में, आजादी के 10 साल बाद। 1947 में आजादी मिली, 11 साल बाद ये काम हुआ। तो भारत ने इसको दे दिया, हम बोलते हैं नो। तो 9वें संविधान संशोधन में बेरूबारी है। क्या ये आपको रटा गया? 1वां रटा गया, 7वां, 10वां रटना है। 10वें पे चले।
3 संविधान संशोधन रटने थे, 3 रट लिए हैं, चौथा रटना है। 10वां संविधान संशोधन 1961 में होता है और इससे हम पुर्तगाल को, क्योंकि अब भारत की सरकार के सामने समस्या हो गई, जब हम अपना किसी क्षेत्र किसी पाकिस्तान को दे देंगे तो सरकार पर दबाव बन जाएगा कि क्यों रे भाई, क्यों दे दिया तूने। तो 10 में उसने कहा कि रुको रुको रुको, 10 में मतलब बस बस बस, मैं दूसरा ले भी लेता हूं। तो उसने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया। तो पुर्तगाल की एक जमीन हुआ करती थी, पुर्तगाली जो क्षेत्र था दादर नागर हवेली, क्या नाम था उसका, दादर नागर हवेली, उसे भारत में मिला दिया। तो 10 में 10 से 10 होता है और 10 से दादर नागर हवेली होता है। तो याद रखना 10 में क्या किया, 10वां संविधान संशोधन जो हमने किया उसमें 10 में ऐसे लिख दो 10, तो 10 से दादर हो जाएगा, दादर एवं नगर हवेली, जिस पर पुर्तगालियों का कब्जा था भारत की आजादी के 12 साल बाद भी, उसे 1961 में हमने छुड़ाया, समझ गए, या भारत के क्षेत्र में शामिल किया। 10 से 10, 10 से दादर, याद हुआ। तो ये 4 संविधान संशोधन पहले तो अपने गले से नीचे उतार दो। मुझे जैसे आंख बंद मैं कर लू ना तो मुझे नजर आने लगते हैं पहला संविधान संशोधन, सब लिखा हुआ नजर आने लगता है। तो उस स्थिति में पहुंचने की कोशिश करो, आपके आंखों के पीछे ये सब चीजें नजर आनी चाहिए, दिखनी चाहिए, होनी चाहिए। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, पहली अनुसूची जोड़ी गई। दूसरा 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया, 14 नए राज्यों का निर्माण किया गया। क्लियर है। 9वीं अनुसूची के माध्यम 9वां संविधान संशोधन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसने भारत के कुछ क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया। तो 9 में 9 याद रखना, नहीं देना था लेकिन दे दिया, उसका नाम था बेरूबारी। अब सरकार जब कुछ गलत काम कर देती है तो अच्छा भी करके बताना पड़ता है। तो 10वें संविधान संशोधन में 10 से 10 और 10 से दादर नागर हवेली को फिर भारत में मिला लिया। जनता फिर भी चुप नहीं रही, तो फिर 12वें भी किया। 12वां संविधान संशोधन 12, 14, 18, ये 3 भी याद करा दूं आपको मैं फटाफट। चलो तो 12, 14, 18 पे चलते हैं। अब क्या किया 12, 14, 18 में, बड़ी आसान काम किया। देखो 12 में हमने 12 बजा दी, और सबसे ज्यादा 12 कहां बजती है पता है, या तो गांव में बजती है, गोवा में बजती है ना। तो 12 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। ये गाना सुना आप लोगों ने, नहीं सुना क्या? अगर आपने ये गाना नहीं सुना है तो सुन लो। 12 बज गई लेकिन पार्टी ये भी बाकी है। तो 12 बजे पार्टी कहाँ चलती रहती है? गोवा में चलती रहती है। तो 12 बजे कौन सा? 12 में हमने गोवा को मिला दिया था। 12 गोवा, दमन और दीव, ये 3 क्षेत्र थे, लेकिन याद रखो 12 दमन और दीव। देखो क्या लिखा 12, तो ये एक गोवा और ये 2 दमन और दीव, इन दोनों को भी भारत में मिला लिया। क्या ये याद हो जाएगा? गोवा, दमन और दीव को हमने 12वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का हिस्सा बना दिया था। और ये कब हुआ था? तो 1262 में हुआ था। कब हुआ था? 1262 में हुआ। याद रह जाएगा। 12 साल नहीं भी रखोगे, अभी यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है साल को। 12वें संविधान संशोधन में क्या हुआ ये काम का है, ठीक है। चलो फिर 12 के बाद 14 में फिर हमने पुडुचेरी, क्योंकि जनता अभी भी शांत नहीं हो रही थी कि सरकार तुमने दे कैसे दिया भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को। अब सरकार उस गुस्से को शांत करने में लगी है। तो 14 में हमने पुडुचेरी को ले लिया, पुडुचेरी पर कब्जा कर लिया। तो 14 में हमने क्या किया? पुडुचेरी जो कि पहले फ्रांसीसियों के कब्जे में हुआ करता था। तो 12 बजे में पुडुचेरी, 12 बजे में गोवा याद हो गया, 14 में पुडुचेरी याद करना। पुडुचेरी को भारत का हिस्सा बना दिया। क्या बना दिया? पुडुचेरी को भारत का हिस्सा बना दिया 1963 में। याद रखना, ये हर साल कुछ ना कुछ मिला करके सरकार कोशिश करने लगी कि जनता शांत हो जाए, जनता शांत हो जाए। होगी जनता अब धीरे धीरे शांत होगी। और 18वां संविधान संशोधन फिर किया गया, क्योंकि ज्यादा समस्या आ रही थी पंजाब में। पंजाब के लोग मान ही रहे थे, अरे साडा तुमने अपना देश कैसे दे दिया किसी को। तो उन्होंने बोला ज्यादा होशियार मत बनो, तुम्हें ही तोड़ देंगे। तो पंजाब को तोड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दिया कि होशियार बनोगे। तो लो, पंजाब को तोड़ करके एक पंजाब में से पंजाब बनाया, फिर उसमें से दूसरा पंजाब में से दूसरी चीज बनाई हरियाणा, फिर उसी में से तीसरा चीज बनेगा हिमाचल, मतलब हिमाचल में कुछ एरिया दे देंगे, और चौथा बनेगा एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़।
तो पंजाब में से पंजाब बनाया, हरियाणा बनाया, चंडीगढ़ बनाया और हिमाचल प्रदेश में कुछ चीजें जोड़ दी गई। तो ये 4 चीजें दे दी उसको, हटा ले और होशियार बनेगा। तो जब बच्चा 14 साल का हो जाता है ना, तो उसको घर बार की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो पंजाब, जो कि पहले पंजाब नहीं था, आपको याद है कि पंजाब का पहले नाम पंजाब नहीं हुआ करता था। पंजाब का आजादी के पहले नाम था पेप्सू। क्या नाम था? पेप्सू। क्या फुल फॉर्म होता है? जो फुल फॉर्म बताएगा ना, उसे एक डेयरी मिल्क मिलेगी। आज सच में भी मिलने वाली है, बताओ जो बताएगा। पेप्सू का फुल फॉर्म, उसे सच में एक चॉकलेट मिलने वाली। जल्दी जल्दी बता दो फटाफट, मैं बताऊं नहीं तो। पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, क्या नाम था इसका? पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। नाम क्या है? पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन नाम है। बहुत काम का नाम है, याद रखना। ये पंजाब का पुराना नाम है। जब पाकिस्तान, देखो जब आजादी मिली ना, तो एक पंजाब गया पाकिस्तान में और एक पंजाब गया भारत में। जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वो आज भी पंजाब है, जो भारत में पंजाब है वो भी आज पंजाब है। लेकिन भारत में जो पंजाब था वो बहुत बड़ा था, इसलिए उसको तोड़ करके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में टुकड़े टुकड़े किए गए। समझ गए? तो 1966 में हमने पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा बोलने वाले एरियाज को अलग कर दिया। पंजाब एंड ईस्ट पंजाब, पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। उमा थोड़ी लेट बता रही हो, थोड़ा का ना, आप भी लेट बता रहे हो, थोड़ा जल्दी बता दे तो चॉकलेट मिल जाती। चलो, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। हमने ये आर्टिकल्स याद कर लिए सारे। 1, 7, 9, 10। देखो 1, 7, 9, 10 क्यों आए? पहला आया 9वीं अनुसूची जोड़ने, फिर क्या आया? 7वां राज्यों का निर्माण करने, फिर 9वां आया पाकिस्तान को कुछ एरिया देने के लिए, 10वां आया संविधान संशोधन, किस लिए? दादर नागर हवेली को मिलाने के लिए। फिर 12वां, 14, 18 तो उसी से कनेक्ट कर लो कि अभी हम कुछ ना कुछ मिला ही रहे हैं। तो 12 में गोवा दमन द्वीप को मिलाया, 14 में पुडुचेरी को मिलाया और 18 में फिर जो था उसी को तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? पंजाब को तोड़ दिया। याद हो जाएगा। अब 21वें संविधान संशोधन पर चलना है हमें। ये इतना इतना याद हो गया है आपको सबको? हो गया क्या भाई? पहला याद हो गया, 7वां याद हो गया, 9वां याद हो गया, 10वां याद हो गया। फिर हमने 12, 14 और 18 याद कर लिया। अब हमें याद करना है 21। 21 याद करें। 21 में एक किस करना है। किसे किस करना है? जो राजा महाराजा होंगे ना, उनको किस करना है। तो राजा महाराजा को किस किया, बहुत अच्छे वाला, उनके सारे अधिकार छीन लिए। तो किस करने का अधिकार छीन लिया, तो राजाओं से उनके प्रीवी पर्स बोलते थे उनको। क्या होता था पीवी पर्स? पीवी पर्स मतलब राजाओं को पेंशन मिलती थी, जो अंग्रेजों के जमाने के राजा थे ना, तो उन राजाओं को प्रीवी पर्स के अधिकार जो दिए गए थे वो सब छीन लिए गए। तो 21 में एक किस करने का अधिकार छीन लिया। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन हमें याद करना है। 21वें संविधान संशोधन में हम क्या कर रहे हैं? 21वां संविधान, सॉरी रे, 21वें संविधान संशोधन में तो गलत ही बता दिया मैंने। 21वां संविधान संशोधन तो अब भी मैंने याद, सॉरी गलती से ये गलत हो गया है, गलत बता दिया मैंने। ये 21वां नहीं था, वो जो 24वां है वो मैंने गलती से 21 में घुसेड़ दिया। तो 21 और 24 थोड़ा सा अलग अलग करना, एक एक करना है। 21 तो हम तो सीधे ही करते थे ना, वो गलत मैंने बता दिया, थोड़ा रिप्लेस कर लेना भाई, है ना। अभी आपको सिखाया था ना 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 21, 71 और 92वां संविधान संशोधन भाषा में चेंज करने के लिए किया गया था। तो 21वां संविधान संशोधन जो है वो 1967 में सीधी भाषा को भाषा का दर्जा देने के लिए, या 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा बनाने के लिए किया गया था। तो देखो कैसे याद किया था हमने, मतलब मैंने थोड़ा गड़बड़ करा दी, 24 को 21 में रिप्लेस कर दिया, तो थोड़ा सुधार लेना भाई। एक किस, ये क्या लिखा है? एक किस, तो एक किस तो सीधे सीधे ही किया जाता है ना, तो एक किस मतलब 21। 21 में सीधी को परिभाषा या सीधी को भाषा का दर्जा दिया गया था। क्लियर है? एक किस सीधे सीधे करना है, तो 21 में सीधे सीधे भाषा को दर्जा देना है, या भाषा का उसको दर्जा देना है। क्या 21वां याद हो जाएगा? चलो, 21 के बाद अभी मैंने 24वां आपको पहले बता दिया था, गलती से वो थोड़ा जल्दी जल्दी में 21 को 24 कर दिया ना। 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है, और 24 और 26 दोनों एक जैसे हैं, आप याद रख सकते हैं।
21वां और 24वां और 26वां एक जैसे हैं, दोनों में एक जैसी चीजें होंगी, लेकिन 26 में राजाओं के अधिकार छीनेंगे और 24 में हम संसद द्वारा कोर्ट के अधिकार छीन लिए जाएंगे। दोनों में छीनने का ही काम होगा। 24 में कोर्ट के अधिकार छीनना है और 26 में राजाओं के अधिकार छीनने हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था अभी कि 21वां संविधान संशोधन राजाओं की प्रीवी पर से, वो नहीं है, थोड़ा रिप्लेस मान लो, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, 26,000 का पर्स, हाँ ठीक है, नहीं 26,000 का पर्स लाने की जरूरत नहीं है देवेंद्र, वैसे ही याद हो जाएगा, है ना। देखो 24 जो है वो 24वां संविधान संशोधन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोर्ट केस कल पढ़ाएंगे आपको, केशवानंद भारती और गोलकनाथ बनाम भारत राज्य, जो अगले हम जो भी संविधान संशोधन पढ़ेंगे, मिनर्वा मिल हो या मेनका गांधी विवाद हो या इंदिरा साहनी हो, उसमें ये संविधान संशोधन बहुत खतरनाक है, ये जरूर याद करना है। इसमें इंदिरा गांधी ने प्लानिंग के साथ पहले तो ये कहा कि यार ये कोर्ट जो है ना, ये मेरे बहुत दिमाग खराब करती है, ये कोर्ट है ना, मैं कुछ संशोधन करने जाती हूँ, कोर्ट कहती नहीं हो सकता, तो कोर्ट के ही खत्म करो ना यार। तो उन्होंने पहले तो ये किया कि सरकार चाहे तो किसी भी चीज में संशोधन कर सकती है, भले मौलिक अधिकार हो, मैं चाहूं तो किसी भी चीज में संशोधन कर लूं, मतलब संसद चाहे तो, है ना। तो संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संशोधन किसी भी भाग में जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, इनमें भी संशोधन कर सकती है और कोर्ट कुछ भी नहीं बोलेगी, कोर्ट कुछ बोल ही नहीं सकती है और राष्ट्रपति भी कुछ नहीं बोलेगा। राष्ट्रपति जब हम संसद से संशोधन करके भेजेंगे तो राष्ट्रपति चुपचाप साइन करेगा, होशियारी नहीं मारेगा। देख रहा है क्या हो रहा है देश में, 71 से लेकर 77 के बीच में जो संशोधन किए गए वो नेतागिरी दादागिरी वाले संशोधन थे, अच्छे भी काम थे, जैसे 35वां और 36वां संविधान संशोधन बहुत काम का है, जब हमने सिक्किम को जबरदस्ती भारत में मिलाया था, काम का है। लेकिन 24वें और 26वें में हमने क्या किया कि इंदिरा गांधी ने पहले तो कह दिया कि देखो भाई, मैं जब कोई काम करूं ना तो अड़ंगा मत लगाना, राष्ट्रपति को कह दिया कि तुम अड़ंगा नहीं लगाओगे, इसलिए मैं संशोधन ही कर देती हूँ, जब हम कोई संशोधन करके भेजेंगे चुपचाप साइन कर देना। फिर कह दिया कि हम चाहें तो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, फिर कह दिया कि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो कोर्ट की शक्ति खत्म कर देंगे कि कोर्ट हमारे द्वारा किए गए संशोधन पर आंख उठाकर ही नहीं देखेगा। तो ये सब काम जो है वो 24वें संविधान संशोधन से किए थे। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन बहुत काम का है, याद हो जाएगा, 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। 26वां संविधान संशोधन में अब इनने सब अधिकार छीनने का काम किया, सबके अधिकार छीन लिए। तो बोले कि ये राजा वाजा से हमको क्या लेना देना, तो पहले तो इनकी उपाधि छीन लो, फिर इनकी जो जमीन जायदाद है वो छीन लो, फिर इनको पेंशन देते हैं वो छीन लो, सब छीन लिया उन्होंने। क्या ये बात समझ में आ रही है, दिमाग में सेट हो रहा है। तो 1971 में ये भी हुआ और ये भी 71 में हुआ, दोनों संविधान संशोधन 71 में होते हैं, ये आपको याद रखना है। सब कुछ हमारे संविधान संशोधन में 71 72 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं। ठीक है, तो अब हमने 24 और 26 याद कर लिया, अब हम 31 35 और 36 याद करते हैं। 31 35 36 बड़ा सिंपल है, आपको याद रखना है 31वां संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन को महीने में कितने दिन होते हैं, 31, तो लास्ट के दिन हम संख्या बढ़ा दो, तो क्या कर लो, तो हमारे संसद में जो सदस्यों की संख्या थी वो पहले 500 थी, वो पहले हम 500 से 525 कर चुके थे, अब हमने उस संख्या को 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया था। क्या कर दिया था, 545। याद रखना, जब संविधान बना तो संसद के सदस्यों की संख्या 500 थी, फिर उसे 525 कर दिया गया, और फिर अभी इस संविधान संशोधन 31वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी थी, कारण पे मत जाओ, नहीं तो फिर मैं सरकार की बुराई ना करने लग जाऊं। जो हुआ वो हुआ, लेकिन इस समय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। सदस्यों की संख्या कोई भी सरकार इसलिए बढ़ाती है ताकि उसके लोग ज्यादा चुनकर आए और उसे कोई भी संशोधन करने में तकलीफ ना हो, समझ गए, इसलिए कुछ संशोधन किए गए। तो 31वां संविधान संशोधन जो है वो क्यों किया गया, समझ आ गया होगा। अब 35 और 36 जैसे 24 और 26 एक जैसे थे, वैसे 35 और 36 एक जैसे हैं। 35 में हमने सिक्किम को और 36 में भी हमने सिक्किम को 2 बार, 35 36 सिक्किम सिक्किम, याद रखो 35 36 सिक्किम सिक्किम, बोलकर देखो 35 36 सिक्किम सिक्किम, क्या बोले 35 36 सिक्किम सिक्किम, कैसे,
35 में हमने सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया और 36 में उसको एक भारत का राज्य बना लिया। पहले दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा कब्जा उब्जा नहीं करना है, यूं कह देना कि ये तो हमारे अंडर में रहेगा, खुद की सरकार रखेगा, और अगले साल बोला हट कोई सरकार वरकार नहीं, हम ही सरकार उसकी। तो पहले सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया। संरक्षित राज्य का मतलब ये कि सिक्किम अपने आप में एक अलग देश रहेगा, लेकिन हम उसकी सुरक्षा करेंगे। और 36वें में कह दिया कि नहीं ये तो हमारा ही हिस्सा है, खत्म करो कहानी। तो 35वां और 36वां सिक्किम सिक्किम याद कर लेना। 35-36 तक याद हो गया। आप 42-44 बताते हैं। 42 में तो इंदिरा गांधी जी ने हद ही कर दी, और 44 में फिर उस हद को कम करने के लिए फिर 44 करना पड़ा। तो 42 में क्या हुआ, 42 में ढेर मचा दिए थे संशोधन कर करके। कम से कम 33 से 36 संविधान संशोधन एक ही बार में कर दिया। और क्या क्या कर दिया, तो पहले जो परीक्षा में आते हैं उन पर फोकस कर लेते हैं। क्या किया, संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता के साथ अखंडता, ये शब्द जो है वो जोड़ दिया गया। धर्मनिरपेक्ष नहीं, ये पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। क्या ये बात पल्ले पड़ी, 42वें संविधान संशोधन में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिया गया। एकता के साथ अखंडता भी जोड़ दी। क्लियर है, ये 3 पॉइंट याद रख लेना। ये किसकी समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो सरदार सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। काना बहुत अच्छी बात है, आपने याद रखा कि सरदार सिंह समिति की सिफारिश पर ये सारे संशोधन किए गए। तो अब आपने अपने शब्द को सुधार लेना है, सरदार स्वर्ण सिंह भी रखोगे तो चलेगा। सरदार स्वर्ण सिंह SS समिति भी बोलते हैं शॉर्टकट में। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई कि मौलिक अधिकार बड़े नहीं हैं, नीति निर्देशक तत्व बड़े होंगे, और अगर सरकार किसी नीति निर्देशक तत्व का पालन करने में किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर सर्वोच्चता दी गई। फिर इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिए गए। तो हमारे संविधान में 3 नए शब्द जोड़ने का काम, मौलिक कर्तव्य जोड़ने का काम, ये सब काम किया गया 42वें संविधान संशोधन में। ये लोकसभा और विधानसभा की जो अवधि है वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 कर ली उन्होंने खुद के लिए, कि बोले अभी मैं तैयार नहीं हूं चुनाव लड़ने के लिए, तो अभी इस साल 1 साल और बढ़ा दो। सरकार की जो वैलिडिटी है वो सरकार की बढ़ाई जाती है, 42 को 5 से 6 करते हैं। हमें नहीं कराना चुनाव। तो हाँ दिव्या, एक डाउट है, पूछ लो, क्या डाउट है पूछ सकते हो। और फिर आगे इसी पॉइंट में याद रखना, उन्होंने वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषय जो पहले राज्य सूची के विषय हुआ करते थे उनको वहां से हटा करके क्या कर दिया, वहां से हटा करके एक कंफ्यूजन है, पूछो ना बच्चा क्या कंफ्यूजन, पूछ सकते हैं आप, जो भी कंफ्यूजन है वो पूछ लिया करो। तो 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीजें संशोधित की गई। लोकसभा और विधानसभा की जो अवधि है उसको 5 से 6 कर दिया गया, 3 शब्द जोड़ दिए गए, फिर 10 कर्तव्य जोड़ दिए गए। फिर इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद द्वारा जो भी कानून भेजा गया है, जो भी प्रस्ताव भेजा गया उसे स्वीकृत ही करेगा। पूरा संशोधन संसदीय कमेटी के या सिर्फ मौलिक करते हुए नहीं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ज्यादा से अधिकांश संशोधन किए गए थे। कुछ थोड़े से दूसरे भी पॉइंट हैं, केवल मौलिक अधिकार का नहीं है बच्चा, बहुत सारे संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए थे। और क्यों किए गए थे, क्योंकि स्वर्ण सिंह सलाहकार थे उस समय, जैसे प्रधानमंत्री का जो सलाहकार होता है ना, वैसे स्वर्ण सिंह उस समय सरकार के प्रधानमंत्री के सलाहकार हुआ करते थे, इसलिए उनकी सिफारिश की बात की जा रही है। तो ये हमने संशोधन याद कर लिए। फिर इस 42वें संविधान संशोधन में जो उल्टे काम हुए थे उनको सबको बदलने के लिए हमने किया 44वां संविधान संशोधन, और ये किया मोरारजी देसाई की सरकार ने। जब अगली नई सरकार आई मोरारजी देसाई की सरकार, तो उसने बोला यार ये क्या फर्जीवाड़ा मचा रखा है, इसको खत्म करो। तो फिर से उन्होंने संविधान संशोधन किया कि पुराने संविधान संशोधन को निरस्त किया जाता है। और कौन कौन सी चीजें निरस्त कर दी, तो उन्होंने जोड़ा कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह शब्द होना चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री अपनी मनमानी नहीं करेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1975-77 में क्या हुआ, इमरजेंसी लगा दी, और कोई कारण नहीं, मन से मेरी इच्छा है इमरजेंसी लगाने की इसलिए लगा लो, और कारण क्या दिया कि आंतरिक अशांति है। अशांति तो इसलिए थी कि सरकार के विरोध में लोग खड़े होने लगे कि भाई आप उल्टे सीधे काम क्यों कर रहे हो, इसलिए अशांति हुई।
तो उन्होंने अगला जो संशोधन किया वो इस तरीके से किया गया है कि संविधान फिर से स्टेब्लिश रहे। फिर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया। तो याद रखना ये गड़बड़ करते हैं सब लोग, है ना। 42 में नहीं है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार 44 में है। क्या करते हैं, देखो हमारी संपत्ति चोरी हो जाती है, चोरी चोरी हो जाती है, हमारी संपत्ति क्या हो जाती है, चोरी चोरी हो जाती है। संपत्ति क्या हो जाती है, संपत्ति जो है वो चोरी चोरी हो सकती है, बार बार चोरी चोरी होती है ना। तो संपत्ति चोरी चोरी होती है तो चार चार भी तो होती है, तो चार चार चोरी चोरी, ये वर्ड को आपस में जोड़ लो और इसे, हाँ सही बात है करना है, इसे यहां से हटा करके 300 क नाम के एक आर्टिकल में मौलिक अधिकार की बजाय संवैधान या विधिक अधिकार बना दिया गया। फिर लोकसभा और जो राज्यसभा के अवधि थी 5 से 6 कर दी थी, उसे 6 से फिर 5 कर दिया गया। तो ऐसी 4-5 बातें हमें याद रहनी चाहिए। बस 44 और 42 और 44 इतना ही है। 52वां संविधान संशोधन में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि 52वां संविधान संशोधन हमने 10वीं अनुसूची जोड़ने के लिए किया था। और 10वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई थी, इसलिए जोड़ी गई थी कि हमें संविधान में एक व्यवस्था लानी थी दल बदल की। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था भाई, सरकारें खरीद लेती थी विधायकों को, सांसदों को, उनको खरीद लिया जाता था। इसलिए नहीं बच्चा, वो 52वां नहीं, वो 72वां संविधान संशोधन कान में वाला तो है ना। दल बदल वाला कैसे याद करोगे, 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। तो 10 से दल बदल होता है, दल बदल कर लो। तो दल बदल का प्रावधान 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ये पॉइंट याद रख लेना। तो क्या इस क्लास में बैठे हुए हर एक स्टूडेंट को अब अपने आप को पूछो कि क्या हम सबको याद है, हम सबको पहला, 7वां, 9वां, 10वां, 12, 14, 16, 21, 24, 26, 31, 35, 36, 42, 44 और 52, क्या इतने संविधान संशोधन याद हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कि मैं पूछूंगा फिर कि मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूं। देखो मैं बोल सकता हूं तो तुम भी बोल सकते हो, मैं उल्टा चल के बताता हूं ना। 52, 44, 42, 36, 35, 31, 26, 24, 21, 18, 14, 12, फिर 10, 9, 7, 1, 1, 7, 9, 10, ऐसे जल्दी 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 अपने आप को मूव करा दो, फटाफट ये याद हो जाए, चुटकी बजाते ही दूध फिनिश, ऐसे याद हो जाना चाहिए। तो सर एक बार और समझा दो। अरे एक को एक बार और समझाने की जरूरत नहीं है। एक में एक बार 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, क्या जोड़ी थी, एक में एक बार एक अनुसूची जोड़ी थी, एक अनुसूची जोड़ी तो 1वां संविधान संशोधन हुआ। और कब होगा, संविधान में लागू हुआ 50 में, तो 51 में ही होगा ना। तो 51 में पहला संविधान संशोधन हुआ जो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ता है। 9वीं अनुसूची में लिखा क्या है उस पर मत जाओ, बहुत कुछ लिखा है उसमें, तो खूब बातें लिखी हुई है, उस पर जाना ही मत, क्योंकि वो बहुत बार संशोधित होती है और वही असली में विवाद का विषय रही। बहुत विवाद हुआ 9वीं अनुसूची पर। इस दुनिया में, इस भारत में सर्वाधिक विवाद अगर किसी बात पर है तो वो 9वीं अनुसूची पर है। तो क्या आपको वो सारे आर्टिकल्स याद हो, संशोधन याद हो गए? 1, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 21, 26, 24, 26, 31, 35, 36, 42, 44 और आखिरी वाला हमने 52 याद किया। अब हम चलते हैं 61 से लेकर 70, 71 से लेकर 80, 80 से लेकर 81 से लेकर 90 और 90 से लेकर 100, ये आर्टिकल हमें और याद करने हैं। ठीक है, कर लें क्या, कर लें? तो चलो पहले 100वां याद कराता हूं। बस 10-15 और याद कराऊंगा, 10-15 में पूरे ही खत्म हो जाएगी कहानी। चलो तो ये यहां आ जाओ, फिर से हमने मूल स्टोरी पर आ जाओ। कौन कौन सी मूल स्टोरी है हमारे पास में, ये रही हमारी मूल स्टोरी, ये रही। चलो जल्दी करो, ये 61, 65, 69, 70 बोलो। 61, 65, 69, 70 क्या है? 61, 65, 69 और 70। 61, 65, 69, 70। देखो जैसे यहां शुरुआत में ये 4 थे, यहां भी 4 है, फिर ये 3 हो गए, 71, 73, 74। अरे 73 और 74 तो पहले से याद है, 71 भी पहले से याद है।
71 में हमने 3 भाषाएं बोली थी, अभी वो दिव्या ने बोल दिया था गलती से 21 को 71 है ना, तो 71 में हमने 3 भाषाएं जोड़ी थी। 73 में हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी और 74 में 12वीं अनुसूची जोड़ी। अरे पंचायत वाला आर्टिकल है, ये पंचायत और ये नगर निगम और ये भाषा वाला। तो बस ये 4 याद करा दो तो यहां तक का पूरा और याद हो जाएगा क्या आप लोगों को? होगा क्या? हाँ, तो चलो अभी इतना सा याद करते हैं। 61, 65, 69, 70, 71, 73, 74। अब उसमें भी खास बात, ये दोनों आर्टिकल दिल्ली के हैं। वो दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल सरकार है ना, आपको पता है दिल्ली में विधानसभा में सीटें कितनी है? सबको पता है सीटें कितनी है विधानसभा में? 70। तो जब 70 सीटें तो 70वां संविधान संशोधन दिल्ली के लिए होगा। तो देखो हमें याद करना है 61, 65, 69, 70, फिर 71, 73, 74। 73, 74, 71 हमें पहले से याद है। अब ये दोनों कर लेते हैं। ये दोनों के दोनों दिल्ली के लिए है, दिल्ली और पुडुचेरी के लिए। तो 61 कहता है कि दिल्ली को अब नया नाम दे दिया जाए। दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होगा। क्या नाम होगा दिल्ली का नया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र? और उसके लिए एक विधानसभा होगी। और 70 में कहा गया कि दिल्ली और पुडुचेरी दोनों के जो विधानसभा के सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये दोनों आर्टिकल दिल्ली और पुडुचेरी के लिए ही संशोधित किए गए, या दोनों संशोधन जो है वो दिल्ली के लिए लाए गए थे। क्या ये दिमाग में सेट हो रहा है? 70, 71, देखो 71, 73, 74 हम पहले से कर चुके हैं। 71 में क्या है याद आया? वो मैंने याद करा रखा है। 21वां, 71वां और 92। 21 में सीधी को भाषा बनाया। 71 में कान में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, और यहाँ MBDS 4 भाषाओं का दर्जा दिया। तो 21 याद था, 71 याद था। 71 याद है, 71 याद है। फिर 73 में पंचायती राज और 74 में नगर निकाय, ये तो हमें पहले से याद था। 69 और 70, 69, 70 क्यों, कैसे याद रहेगा? तो आपको पता है कि दिल्ली में अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कितनी सीटों के चुनाव हैं? दिल्ली में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 70 सीटें हैं। तो उससे ये जुड़ जाए। सर क्या अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? नहीं होते हैं। उमा, आपने प्रश्न पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग भी या जो विधायक हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं? ऐसा संविधान संशोधन अभी नहीं किया गया है, इसलिए वो शामिल नहीं होंगे। क्लियरली फिर से बोलूं, ऐसा संविधान संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए वो लोग शामिल नहीं होंगे। देखो यहां 2 संविधान संशोधन क्यों किए गए? 69 में किया था दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाए और उसके लिए 70 सदस्यीय एक विधानसभा बनाई जाए। फिर से एक नया संशोधन करना पड़ा कि दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो जब दिल्ली के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए नया संशोधन करना पड़ा, तो हमारा जब हमने 370 को डिसॉल्व करके जम्मू कश्मीर को एक राज्य बनाया, तो अब उसको भी शामिल करने के लिए संशोधन जरूरी है। क्लियर है? क्या ये बात पल्ले पड़ गई? तो अब आपको 61 और 65 और मैं बता दूं। चलो तो 61 और 65 में और बता देता हूं। ये इतना कोई आफत तो नहीं है, इतना कर सकते हो ना, बड़ा आसान है। 65 और 61, बस ये 2 आर्टिकल हमें और याद करने हैं, या 2 हमारे काम की चीजें और बची हुई हैं। चलो तो ये 61 और 65 में बता देता हूं। 61 में क्या करना है? 61 में बच्चा बड़ा हो जाता है, याद है ना, लड़के तो समझ जाएंगे। 61 में बच्चा बड़ा हो जाता है। तो बच्चा बड़ा हो जाता है का मतलब क्या है? 61 को लिखो, 61 को लिखो 21 और फिर लिखो 18। तो हमने वोट डालने की जो एज थी, वो हमने वोट डालने की एज जो है वो 21 से घटा करके 18 कर दी थी। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट डालने की एज, जिसको 61 में 21 से घटा करके 18 किया गया था। क्या याद करना है? ये साल भी याद करना है। 1989 में वोट डालने की एज को 21 से घटा करके 18 किया गया, तो 21वां संविधान संशोधन हुआ। पल्ले पड़ जाएगा। 65वां संविधान संशोधन और याद कर लो। 65वां संविधान संशोधन बड़ा सिंपल है, बहुत बेहतरीन संविधान संशोधन है। जब हमारा देश का संविधान बना था तो ST/SC के लिए कोई आयोग नहीं होता था, तो हमने 65वां संविधान संशोधन किया, 65वां और फिर 89वां किया। ये 2 संविधान संशोधन एक साथ याद करने हैं।
65वां संविधान संशोधन किया गया और 89वां संशोधन किया गया। 65वां कहता है कि एसटी और एससी के लिए एक आयोग होगा और 89वां संविधान संशोधन कहता है कि एसटी के लिए एक अलग और एससी के लिए एक अलग अलग आयोग होंगे। तो पहले आयोग था ही नहीं हमारे मूल संविधान में, एसटी एससी के लिए कोई आयोग की व्यवस्था नहीं थी। तो देखो क्या आपको ये याद हो गया, 61वां, 65वां, 69, 70, 71, फिर हमने याद कर, सॉरी 71 के बाद हमने 73 और 74 ये याद किया, याद हो गया आप लोगों को। तो अब देखो मैं 0 से लेकर यहां तक की सब बातें बता दूं, मुझे 89 भी याद हो गया। 65 में क्या कहा गया था कि एसटी और एससी के लिए एक आयोग होगा, के लिए एक आयोग होगा। और 65 के बाद 89 में कह दिया कि नहीं, एसटी के लिए एक अलग और एससी के लिए एक अलग अलग आयोग होगा। तो ये दोनों आर्टिकल हमें यूं ही याद कर लेने हैं, बड़े आसान है, वो याद भी रह जाएंगे। हुआ क्या आप सबको याद? मैं 1 से लेकर के आपको 74 तक की सारे संशोधन बता देता हूं। चलो बताऊं, जल्दी जल्दी बताता हूं। पहले तो नंबरिंग बता दो, 1, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 21, 24, 26, 31, 35, 36, 42, 44, 52, फिर 61, 65, 69, 70, 71, 73 और 74। एक सांस में बोला है, बीच में सांस भी नहीं लिया। इनकी डिटेल बोलूं क्या, उल्टे करके बोल देता हूं। 74 में नगर निकाय के लिए 12वीं अनुसूची, 73 के लिए 10वीं अनुसूची, सॉरी 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए, 71 में भाषाएं जोड़ी 3, कान में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, 70 में दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना है, 69 में बोला दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कह करके विधानसभा बनाई जाए, फिर 65 में बोला कि एसटी एससी के लिए एक आयोग बनाया जाए, 61 में बोला कि 18 को 21 या 21 को 18 किया जाए, क्लियर है। 52 में बोला कि दल बदल वाली 10वीं अनुसूची जोड़ी जाए, 44 में जो 42 के उल्टे काम थे उनको किया, 42 में लघु संविधान संशोधन किया, मतलब खूब सारे संशोधन किए। 36 और 35 सिक्किम के, 36 में 35 सिक्किम को राज्य बनाया, 35 में सिक्किम को सहराज्य बनाया, याद हो रहा है क्या। 31 में 525 से 545 बढ़ा दी थी सीटें। फिर 21, 24, 26 था, तो 26 और 24 दोनों एक जैसे, 26 में प्रीवी पर्स, 24 में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, और तीन संशोधन, 3 काम किए थे उसमें, है ना। फिर 21 में हमें याद है एक भाषा सीधी जोड़ दी थी। 18, 14, 12, 14, 18 है, तो 18, 12, 14 ये 3 आर्टिकल, 1, 7, 9, 10 ये 4, ये शुरुआत वाले आपको रटे हुए हैं, इसलिए उनको छोड़ो। क्या आपको ये यकीन हो गया कि आप भी याद कर सकते हो और कर सकते हो? नहीं, हो गए हैं, आप सबको हो गए हैं। बीच बीच में कहीं कहीं कंफ्यूजन हो तो बीच बीच में मिटा लेना, 2-3 बार रिवीजन कर लेना। अब हम फिर से आ जाते हैं बचे कुचे संशोधन को याद करने के लिए। बचे कुचे कर लें एक बार, तो ये लो बच्चे कुचे कर लेते हैं। बच्चे कुचे कौन से? 84, 85, 86, 89 क्या है? 84, 85, 86, 89, 92, 97, 99 और 100 पहले बताता हूं, मुझे 100 मजेदार है। 100 में हमने बांग्लादेश और भारत से आपस में जमीन का इंटरचेंज किया था। बांग्लादेश और भारत से के बीच में एक 3 बीघा कॉरिडोर नाम की जगह हुआ करती थी जहां बहुत लड़ाइयां होती थी, तो हमने कुछ गांव उनको दे दिए और कुछ गांव उनसे ले लिए। ऐसा किया गया 100वें संविधान संशोधन। तो 100वें संविधान संशोधन में हमने उनसे कुछ लिया और कुछ दिया। 99वां संविधान संशोधन भी याद कर लो। 99 में 2 बार नो लिखा हुआ है, तो ये किया लेकिन खत्म भी कर दिया। 99वें संविधान संशोधन से हमारे देश की सरकार ने एनजीएससी, नेशनल न्यायिक नियुक्ति आयोग नाम की एक व्यवस्था बनाई थी 2014 में, जैसे कोर्ट ने कह दिया कि तो हम मानेंगे ही नहीं। क्या थी ये चीज? एनजीएससी मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं ना, उनको कौन बनाएगा, कौन उनकी नियुक्ति करेगा, उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम चलता है, तो उसको हटा करके एनजीएससी लाया गया। लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि नो 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 नो, हम नहीं मानेंगे, नो 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 नो। तो नो 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 में 2014 का संशोधन फिर से ओवरलैप करके कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। 97वां संविधान संशोधन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। 92वां संविधान संशोधन में पहले ही आपको बता चुका हूं, जब मैंने आपको 21 बताया था, 71 बताया था, तो 92 भी बता दिया था। बता दिया था क्या?
92 में हमने 4 भाषाएं जोड़ी थी, MBDS, मैथिली, बोडी, डोंगलो, संथाली। तो ये लो 4 आर्टिकल फिर हमने कर लिया कवर। क्या आप सबको ये याद हो गया? हाँ बोलो हाँ। अब हम याद आते हैं 89 पे। 89 में बता चुका हूं आप लोगों को, जब हमने क्या किया था, जब हमने किया था ना 89 में संविधान संशोधन से एसटी के लिए अलग आयोग और एससी के लिए अलग आयोग। तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया और उससे हमने एसटी के लिए एक अलग आयोग और एससी के लिए एक अलग आयोग बना दिया। 86 में हमने शिक्षा का मौलिक अधिकार एक अधिकार बनाया था, याद आया क्या? शिक्षा का मौलिक अधिकार 21 क, याद आ रहा है? 21 क को मौलिक अधिकार बनाया गया 86 में। चल रहा है दिमाग की हैंग हो गया है? नहीं, हैंग तो नहीं हुआ ना, उल्टा करके बोल दिया। 100 में क्या है? भारत और बांग्लादेश के बाद जमीन का इंटरचेंज करना। जैसी गलती हमने आर्टिकल 9 में, संविधान संशोधन 9 में की थी कि केवल हमने अपनी जमीन दे दी, बांग्लादेश से कुछ लिया नहीं, वैसा यहां नहीं किया। 9 और 100 में ये डिफरेंस है। 9 में केवल दिया और 100 में दिया और लिया, है ना? तो 100 में हमने लिया दिया। फिर 99 में जो कोर्ट के जजों की नियुक्ति करने के लिए एनजीएससी बनाया जाता है, उसे खत्म किया। नो 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 नो। 97 में कोऑपरेटिव सोसाइटी, 97 में सोसाइटी, 7 में सोसाइटी, याद कर लोगे। 92 में भाषाएं जोड़ी गई 4, MBDS, याद हो गया। 89 में हमने क्या किया था? एसटी के लिए एक अलग आयोग और एससी के लिए एक अलग आयोग। सर सोचे नहीं थे सर कि ये भी याद हो जाएंगे। धन्यवाद काना। ये क्या चीज है, मैं पूरे 106 याद करा सकता हूं, लेकिन वो काम के नहीं, इसलिए नहीं करा रहा। 86 में हमने 2003 में संविधान संशोधन के 21 का जोड़ा गया। सेट हो गया क्या दिमाग में? अब 84, 85 थोड़ा सा रुक करके बताता हूं, तब तक आप अपने मन की चीजों को रिवाइज कर लीजिए, आप अपने मन को शांत कर लीजिए, ताकि हम 84, 86 बता सके, आपको समझा सके। 84, 86 में थोड़ी सी समझने की बात जरा सी है बस। क्या है? लोकसभा की जो सीटें हैं, यहां याद रखना, हमने पहले 500 सीटें थी, फिर 500 से कब कितनी कर दी थी? 500 से उन सीटों की संख्या 525 कर दी, और फिर हमने 31वें संविधान संशोधन से 545 कर दी। अब हमको ये सीटें बढ़ानी नहीं थी, तो हमने एक संशोधन किया जो कि 84वां संविधान संशोधन है, और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी करते हैं कि यार ये सीट वीट बढ़ाने के काम होने ही नहीं चाहिए, तो फिक्स करते हैं 2026 तक। तो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं की सीटों को 2026 तक बढ़ाया और घटाया भी नहीं जाएगा। ये सब प्रावधान 84वें संविधान संशोधन में किए गए, और ये इनका जो पुनर्निर्माण या निरीक्षण होगा वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। ये कार्यक्रम कर लिया। 2001 में एक संविधान संशोधन अजीबोगरीब किया जाता है, 85वां संविधान संशोधन, जो पचा देता है इंसान को कि यार एसटी-एससी को आरक्षण दिया तो दिया, पदोन्नति में भी आरक्षण, मतलब रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये कहता है 85वां संविधान संशोधन। तो 85वां संविधान संशोधन प्रमोशन में आरक्षण देने की बात करता है। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पदोन्नति में, मतलब उनका जो प्रमोशन होता है उसमें भी आरक्षण होना चाहिए, ये प्रावधान कर दिया गया। 86वां आप याद ही है आपको, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, लागू 2003 से हुआ। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी गई। 21 का नाम का एक आर्टिकल भारतीय संविधान के अंदर जोड़ दिया गया। 89वां संविधान संशोधन मैंने पहले ही पढ़ा दिया, एसटी के लिए एक अलग आयोग, एससी के लिए एक अलग आयोग। जो इतने महीने में याद नहीं हुआ वो आपने कुछ हॉर्स में ही करवा दिया। लाइट नहीं जाती तो 1 ही घंटे में करा देता बच्चा। चलो कुल मिलाकर के खत्म। ब्लिंक। मैं दिनेश चौधरी आप सबके सामने, आंख बंद करके उल्टा टांग दो मुझे, सीधा टांग दो, प्यार से पूछो, मार के पूछो, मैं सारे के सारे संविधान संशोधन बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे बता सकता हूं। क्या आप सब लोग बता सकते हैं? तो केवल एक बार नंबर्स फिर से रिवाइज करते हैं। 1, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 21, 24, 26, याद आ रहा है? 31, 35, 36, फिर 42, 44, फिर 52, फिर 61, 65, 61, 65, 69, 70, 71, 73, 74, 84, 85, 86, 89, 92, 97,
99 और 100, ये इतने आर्टिकल्स याद कर लो। एक से लेकर के 106 तक के तो सारे ही याद कर दिए थे अपन ने। तो पहले 101 से लेकर के 6 तक के अपने रूममेट को, अपने पड़ोसी को, अपने जो भी अपने अपने जान पहचान का व्यक्ति ना, उसके कान में उसको आज उसके सामने इतराओ, आज आप लोग आज इतरा करके बताओ और उसको जलाओ कि देख तुझे याद है क्या। और उससे रैंडम कोई सा भी पूछ लो, उससे पूछना 65वां संविधान संशोधन क्या है भाई, बताओ 65वां, आप बताओ जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ 65वां संविधान संशोधन क्या है, जल्दी बताओ 65वां संविधान संशोधन क्या है। यूं मत फैल जाना है ना, जल्दी से बताओ 65वां संविधान संशोधन क्या है, जल्दी। 65वां संविधान संशोधन और 89वां संविधान संशोधन एक ही भाई भाई है। हाँ, एसटी एससी के लिए आयोग और एसटी एससी के लिए अलग अलग आयोग, ये याद रख लेना, है ना। फिर 21, 71 और 92 ये एक ही है, ये तीनों भाषा के लिए है, याद रहा क्या। हाँ रहा ना, ठीक है। फिर पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां एक ही है, ये 4 अनुसूची जोड़ने के लिए। आ रहा है क्या याद। 100वां संविधान संशोधन बताओ, बेरूबा, हाँ वही, भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो दे दिया और बदले में उससे कुछ गांव ले लिए, ठीक है। फिर 99 वाले में तो नो 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 कह दिया कोर्ट ने, नो हमारी चीजें चेंज मत करो। रीवा मतलब ये क्या है, 3 बीघा, हाँ 3 बीघा कॉरिडोर कहते थे उसे बच्चा। तो ये हमने 99 में एनजेएससी किया था, एनजेएससी है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी आयोग बनाया गया था, कमीशन है ना। 97 में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, याद कैसे रखोगे 97, 97, जब किसी को सताया जाता है तो वो सहकारिता या कोऑपरेटिव हो जाता है, वो आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं करता, कोऑपरेशन नहीं करता, कोऑपरेटिव सोसाइटी दिया है। तो 97, इसको पढ़कर देखो, 97, 97, तो 97 मतलब किसी को 97, किसी को सताओगे तो कोऑपरेटिव नहीं रहेगा वो आपके लिए। 97 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। फिर 92 में तो आपको भाषा याद है, 4 MBDS याद है ना। फिर यहां आ जाओ, 89 में क्या था, एसटी एससी के लिए अलग अलग आयोग। 86 में क्या है, 21 क, हमारे संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया 21 क, जो मौलिक अधिकार था शिक्षा का, याद आया। 85 में क्या है, जल्दी से बताओ 85 में क्या है। 85, 84 ये दोनों आर्टिकल आपको बताने हैं। 85 बहुत खतरनाक आर्टिकल है, जो पदोन्नति में आरक्षण देता है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। 84 क्या है, जल्दी से ये बता दो, 84 में क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ 84 में क्या लिखा हुआ है। मैं कमेंट देखना चाहता हूं आप सब लोगों के, 84 में क्या लिखा हुआ है। 84, ठीक है। 84 में लिखा हुआ है कि सीटें जो हैं वो 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। 74, 73 आपको पंचायत, जनपद सॉरी गांव पंचायत और नगर पंचायत के लिए, नगर निगम के लिए याद ही है। 71 में 3 भाषाएं, 70 और 69 दोनों एक साथ याद करना, और वैसे ही 35 और 36 एक साथ याद करना। ये दोनों सिक्किम के लिए और ये दोनों दिल्ली के लिए। 65वें संविधान संशोधन से हमें पता है एसटी एससी के लिए आयोग बनाया गया था। 61वां संविधान संशोधन हमें पता है क्या, वोट डालने की उम्र। 52वां हमें याद है 42, 44 बड़े बड़े। 31 में सीटें 525 से 545 की थी। 36, 35 सिक्किम है। 26, 24 हमें याद है छीनने का काम किया, 26 में प्रीविवर्स छीन लिया और 24 में कह दिया कि मौलिक अधिकार बड़े नहीं है, बीपीएसपी बड़ा है, मतलब नीति निर्देशक बड़े हैं और सरकार उनको पालन करने के लिए, नीति निर्देशक तत्वों को पालन कराने के लिए मौलिक अधिकार का हनन करेगी, हम तो करेंगे, कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। 21 हमें पता है, भाषा जोड़ी गई सीधी सीधी। और ये आर्टिकल्स बहुत बेसिक हैं, शुरुआत वाले संशोधन है, इसलिए याद रहते हैं। क्या आप सबको ये याद हो गया है। चलो याद हो गया तो 2-3 बार रिवीजन कर लेना, घोंट घोंट करके रिवीजन कर लेना।
पकड़ के कूट दूंगा अगर बेटा अब आप भूल गए इन सब संशोधन को। इससे बाहर संविधान संशोधन से प्रश्न परीक्षा तो नहीं बना सकती। आज अगर बहुत मेहनत कर ली तो 1 नंबर आपका कोई हिला नहीं सकता, डुला नहीं सकता, वो सीधा आपको मिलेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज क्योंकि ये क्लास लंबी हो गई इसलिए जनजाति वाली क्लास नहीं होगी। चलो, 12 में गोवा है, 14 में जल्दी बताओ 14 में क्या है? 14 में पुडुचेरी है और 18 में क्या है? पंजाब को टुकड़े टुकड़े कर दिया है ना? याद हो गया? तीनों तो बेसिक है, यहां से जुड़ जाते हैं वो सारे के सारे। तो ये आर्टिकल्स अगर आपको याद हो गए तो, संविधान संशोधन याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस क्लास को इतनी देर तक मुझे झेल लिया आप लोगों ने, याद कर लिया। एक दूसरे के रूममेट को सुना करके जलाना जरूर, ठीक है? चलो, आज आप सब लोगों से विदा लेता हूं। आज दूसरी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि ये क्लास लंबी चौड़ी खींच गई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।